जी अभी देख रहे आगे बात करिए। हैं। ये आ गई। आगे। तो पहले सबसे हम देखते हैं डेली बायस के बारे में। सही है कि डेली बायस आप लोग किस तरह क्रिएट करते हैं। ओके हो गया। एक तो पहले भी मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए हुए हैं, लेकिन ये जो तरीका है ना ये उन सब से अलग है। सही है। सबसे पहले तो आपको एक बात बताना चाहूंगा। पिछले दिनों मैंने आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताई थी, स्ट्रेटेजी या फुल एक मेथड कहते हैं फेक जोक वाली। आप बिलीव करें, पता नहीं, मुझे नहीं पता उस पर अगर किसी ने वार किया होगा और किसी ने नहीं किया होगा, लेकिन मैं आपको अल्पन कह रहा हूँ कि अगर पिछले 2 वीक्स में मैंने अगर 20 ट्रेड लिए हैं तो 19 ट्रेड मैंने उसी मेथड पे लिए हैं। सही है। आप लोगों ने शायद इग्नोर कर दिया होगा, मैंने जो पिछली वीडियो भेजी थी शायद 1 घंटा से प्लस से थी। ये जून वाला जो बैच है इनको तो मैंने लाइव क्लास दी थी, मार्च वाले अप्रैल वाले आकाश भाई आप लोगों को मैंने रिकॉर्डिंग भेजी थी। शायद आप, हालांकि मैंने आप लोगों को कहा भी था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको सीख लें तो समझो कि आपको ट्रेडिंग आ चुकी है। सी लेकिन आई थिंक उस दिन रिकॉर्डेड वीडियो थी, आप लोगों ने उसकी तरफ ध्यान ना दिया होगा। मैं आपको उस पर लाइव ट्रेड लेके दिखाता हूँ और मैं आज दोबारा उसको एंड पे जाके वो स्कैल्पिंग भी उसी से हम करेंगे। एंड पे जाकर बताता हूँ कि उसको अपने ट्रेड किस तरह करना है। पहले डेली बायस देख लें। सही है, एक बायस आप किस तरह क्रिएट करते हैं, वीकली या डेली। तो आपको मैंने पहले पढ़ाया था। सही है, ये बायस क्रिएट करने का सबसे सिंपल और सबसे आसान फार्मूला है। सही है। हाँ, तो जब आपका बैच चल रहे थे तो ये अप्रैल वाले की उस वक्त तक ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, तो बाद में मुझे पता लगी तो मैंने सोचा आप लोगों को जरूर बताऊंगा। यानी कि बाइस किस तरह के रेट है, मतलब ये आपके पास 3 कैंडल है, ये तो आपको मैंने पढ़ाया था कि भाई एक कैंडल के लेफ्ट साइड की तरफ हो। सही है, एक कैंडल और एक कैंडल राइट साइड की तरफ, ये एक लेफ्ट साइड की तरफ इसका हाई, राइट साइड इसका हाई, और दरमियान वाली जो सबसे हाई वाली होगी ये आप लोगों के पास क्या होगी, स्विंग हाई। सही है, ये तो नॉर्मल सी बात है, आप लोगों को मैंने बहुत दफा बताई। मतलब एक हाई इस तरफ हो, एक हाई इस तरफ हो, दरमियान वाला जो सबसे यानी कि जिसकी वेक ज्यादा हो, वेक। सही है, यहाँ पे मैंने वेक मार्क नहीं की, लेकिन इमेजिन कर लें कि ये समझो कि वेक है, तो ये आपके पास क्या होगा, एक स्विंग हाई। सही है, यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल दिखा दूं, ये देखें, ये एक कैंडल का कलर कोई भी हो पड़ा, इसमें कोई भी कैंडल का कलर हो पड़ा, कैंडल का कलर मैटर नहीं करेगा। सही है, मतलब तीनों बाई की हो पड़ी, लेकिन बाई के सीन में ये नहीं होगा, बाई के सीन में ये हाई और तीसरी यहाँ पे इस तरह बाई लगेगी। कि वैसे अगर लग जाए तो कलर कोई मैटर नहीं करता। फिर ये अगर आप यहाँ पे देखें, ये एक आई, ये देखें ये ग्रीन कलर, उसके बाद ये ब्लैक वाला बिल्कुल आई, एंड देन अगला ये आई, तो ये आपके पास क्या बन गया, प्रॉपर स्विंग हाई। गॉट इट। इस तरफ स्विंग लो क्या होता है, ये स्विंग लो, एक स्विंग लो इस तरफ हो हायर लो, एक हायर लो इस तरफ, और दरमियान वाली कैंडल का लो दोनों से लो हो। सही है, मतलब दोनों तरफ हायर लो और दरमियान वाली लोअर लो कैंडल। देख सही है, तो ये आपके पास क्या होता है, स्विंग लो। तो सिंपल है दैट, ये जो दो चीजें पहले सीख लें, क्या चीज, स्विंग लो स्विंग हाई। हालांकि मैं आपको पहले ये बहुत डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पे आपको अगर दिखा दूं तो ये देखे ना, ये यहाँ पे ये एक कैंडल का लो है। सही है, ये इस तरफ, दूसरा इस तरफ है, और ये दरमियान वाला, तो ये आपके पास क्या क्रिएट हो गया, आप लोगों के पास ये क्रिएट हो गया स्विंग लो। सही हो गया, तो ये अब आपके पास होता है स्विंग हाई और स्विंग लो की डेफिनेशन। तो एज पर माइकल पहले देखते हैं, माइकल पता है क्या कहता है, माइकल कहता है कि अगर जहां पे ये बड़े टाइम फ्रेम में, ये आपने जस्ट वीकली और डेली में ये बाइस क्रिएट करने हैं। माइकल ये कहते हैं, अब आप कैसे एक्सपेक्ट, एक और चीज आपको बता दूं, आप अगली कैंडल एक्सपेक्ट कैसे करेंगे। सही है, पहले ये बता दूं आपको। तो माइकल कहता है कि भाई आपके पास जहां पे अगर एक स्विंग हाई क्रिएट हो ना, स्विंग हाई, ये जैसा कि ये एक इस तरफ हाई और दूसरी इस तरफ हाई, और ये दरमियान वाली कैंडल एक स्विंग हाई, तो मार्केट अपने नेक्स्ट पीडी एरे तक जरूर जाती है। बात समझिए, आप पीडी एरे, आपको बताते चलो पीडी एरे क्या होते हैं। हर प्रीमियम एरिया का पीडी एरे, यानी कि प्रीमियम एरिया का फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक या लिक्विडिटी एरिया, वो कहलाएगा प्रीमियम पीडी एरे। और वही चीजें अगर डिस्काउंट में होंगी तो वो होगी डिस्काउंट पीडी एरे। ठीक है, ये चीजें आपको पता होंगी। तो वो कहता है कि जब अगर इस तरह एक हाई इस तरफ, दूसरा इस तरह, दरम्यान में यही एक इस तरह क्रिएट हो फॉर्मेशन, तो अगली कैंडल मार्केट जरूर सेल की लगाती है। गॉट इट। अभी आपको मैं सारे लाइव चार्ट पे एग्जांपल दिखा दूं, मतलब अब ये एक वीक की कैंडल, एक स्विंग हाई लगा है ना, ये हाई इस तरफ और दूसरा हाई इस तरफ, ये दरमियान, ये जैसे ही कैंडल क्लोज हुई ना सेल की, अब इससे नेक्स्ट कैंडल जरूर सेल की लगेगी। है जरूर, खैर कुछ नहीं होता फॉरेक्स ट्रेडिंग में, लेकिन मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो थ्योरी है ये बेस्ट जाती है। मतलब इस तरह मार्केट ने ये सेल का ऑर्डर ब्लो भी सेल का आ रहा है, मार्केट ने इतना स्विंग हाई क्रिएट किया, तो लाजमी है कि नेक्स्ट की जो वीक हो गया ना, ये वाला वीक, इसमें मार्केट सेल की कैंडल लगाएगी, बट नॉट 100% ऑफ द टाइम, बट मोस्ट ऑफ द टाइम। सही हो गया। अब ये तो एक बात होगी, एक एक्सपेक्टेशन करना, यानी कि एक बाइस क्रिएट करना। सही है। अब देखते हैं कि भाई अगर ये एक फॉर्मेशन हो स्विंग हाई की, तो मार्केट जाएगी कहाँ तक। सही है।
अगर मार्केट का टारगेट होगा जैसे कि यहाँ पे हुआ है ना, यहाँ पे स्विंग हाई क्रिएट हुआ है, एक हाई इस तरफ एक है दरम्यान में, ये एक स्विंग हाई। तो अब भाई मार्केट जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो मार्केट का टारगेट होगा करीब करीब लिक्विडिटी एरिया ये वाला पड़ा है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे कोई भी करीब करीब पीडी एरे नहीं पड़ा। आप लोगों को ये बात क्लियर कट दिख रही है, सही है। तो अब मेरे पास ये लिक्विडिटी जो है ना, ये लिक्विडिटी ये मेरे पास नेक्स्ट वीक में क्या होगी, मेरे पास नेक्स्ट वीक में टारगेट होगी, जब तक के ये लास्ट सेल कैंडल है इसका हाई वैलेट नहीं होता। ठीक है, जब तक इसका हाई वैलेट नहीं होता, सही है, ये जो लास्ट सेल कैंडल लगी है, सही है, तब तक मैं क्या हूँ, सेलर हूँ इस तक। क्यों? क्योंकि ऊपर स्विंग हाई बना खड़ा है, स्विंग हाई बना खड़ा है, तो स्विंग हाई बने तो मार्केट किसी स्विंग लो या नेक्स्ट पीडीआरए तक जरूर जाती है। अब ये देखिए ना, इस पूरी वेव में और कोई पीडीआरए नहीं था, सही है, मतलब कोई एफबीजी नहीं था, कोई इन्वर्जन नहीं था, कोई सेल साइड लिक्विडिटी, कोई लिक्विडिटी नहीं थी। सही हो गया। तो एज पर माइकल, माइकल पता है क्या कहते हैं आपको, थोड़ा सा ये बता दूं। मैकल ये कहता है कि, हाँ ये, मैकल ये कहता है कि अगर एक स्विंग लो लगे, मैकल कहता है, आईसीटी जो है वो कहता है अगर एक स्विंग लो लगे, जैसा कि ये एक लो इस साइड की तरफ, एक लो इस साइड और ये दरमियान वाला लो, तो यहाँ से हम बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता, मेरे लिहाज से जो स्विंग लो लगे ना, तो जो दरमियान वाली कैंडल है इसका हाई लाजमी वैलेट होना चाहिए, ये वाला जो है, सही है। अब मतलब मतलब स्विंग लो क्रिएट हुआ, सही है, स्विंग लो क्रिएट हुआ। अब हम बाइंग के बायस नेक्स्ट वीक, ये नेक्स्ट डे नहीं, नेक्स्ट वीक, क्योंकि ये वीक की कैंडल है, नेक्स्ट वीक की कैंडल में तब बाइंग एक्सपेक्ट करूंगा जब ये वाली जो मेरी कैंडल है ना, तीसरी, ये स्विंग लो जिसने बनाया, तो तीसरी कैंडल दूसरी का हाई वायलेट कर दे बाय के सीन में, सेल के सीन में। जैसा कि ये एक हाई लगा, दूसरा ये इस तरफ आई है, अगर ये दरमियान वाली कैंडल का लो तीसरी कैंडल वायलेट नहीं करती, तो नेक्स्ट वीक हम बियरिश बायस नहीं रख सकते थे, मतलब 50-50 था, इतनी कंफर्मेशन नहीं थी। लेकिन माइकल कहता है कि अगर एक इस तरफ लगे दूसरा इस तरफ, और बेशक दरमियान वाली कैंडल को मार्केट वायलेट ना करे, सही है, जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने ये बाई की तरफ वायलेट नहीं किया, ये देखें इस कैंडल को, दरमियान वाली को, तो वो कहता है फिर भी आप लोग यानी कि आपके बाय सेलिंग के होंगे। लेकिन मेरे मुताबिक जब अगर मार्केट इससे नीचे प्रॉपर क्लोजिंग दे दे ये दरमियान वाली कैंडल, तो बेहतर, लेकिन अगर वीक भी लगा दे तो फिर भी सही होता है, लेकिन उसको वायलेट करना लाजमी है। मतलब ये जो आपके पास दरमियान वाली कैंडल है ना, जो एक स्विंग इस तरह, इस स्विंग इधर, ये जो तीसरी कैंडल लगे ना, इसको इसको वायलेट करना लाजमी। अगर ये इसके अंदर अंदर क्लोज होती है, इससे ऊपर ऊपर, तो ये आपका एक प्रॉपर स्विंग हाई नहीं होगा। माइकल कहता है होगा, लेकिन मैंने बैक टेस्ट को जितना किया है, मेरे एक दोस्त ने किया है, वो यही कहता है कि भाई ये इस तरह नहीं होगा जब तक कैंडल वायलेट नहीं करेगी या बॉडी क्लोज नहीं करेगी। गॉट इट, ये बात समझ आई। अब यार सबसे बताइए मेन बात क्या है, तो सबसे मेन बात यह है कि एक मार्केट प्रोफाइल बनाना। गॉट इट, मतलब अब ये नेक्स्ट सेल की कैंडल लगेगी तो सेल की, लेकिन किस तरह लगी भाई, हर की ऐसा नहीं होता कि, अब मैं आपको मिसाल दूं, समझो कि आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करें ये आपके पास ये एक देखें ना, एक लो इस साइड की तरफ, दूसरा लो इस साइड के दरमियान वाला लो, मतलब अब ये दरमियान वाली जो कैंडल थी ना, ये देखिए इससे ऊपर कैंडल क्लोज थी, मतलब आप 80 to 85% श्योर थे कि नेक्स्ट वीक जो कैंडल लगेगी वो बाय की लगेगी, ये वाली कैंडल। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भाई मंडे को बाइंग शुरू होगी और फ्राइडे तक बाई चली जाएगी। ये मेन बात है आज की समझने की। OHLC, ओपन हाई लो क्लोज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आज तक आप लोग इग्नोर करते हैं, वो यही चीज है, ओपन हाई लो क्लोज। आपको ओपन हाई लो क्लोज नहीं पता होता किस तरह मार करें, मतलब ये एक वीक की बाई की कैंडल लगी है, तो भाई इस तरह होगा कि भाई मंडे को मार्केट इस तरह कंसोलिडेट करेगी, मंडे कंसोलिडेट, देन ट्यूसडे को सेल आएगी, लो ऑफ द वीक लगाएगी। याद रखें 60% ऑफ द टाइम अगर मार्केट सेल है, जैसा कि अब यहाँ पे बाइंग के बायस हैं, अब मैं बाय की बात करूंगा, सही है, क्यों, यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब एक लो इस साइड की तरह, दूसरा लो इस साइड की तरह, दरमियान वाला बिल्कुल लो, रिकॉर्डिंग ऑन, हाँ बढ़िया। तो ये दरमियान वाला बिल्कुल लो, तो ये अब आपके पास ये क्या बन गया, प्रॉपर स्विंग लो। मार्केट ने जहां पे स्विंग लो क्रिएट किया, मार्केट करीब करीब के लेवल को टारगेट करेगी। अब करीब करीब के लेवल क्या है, अब लोगों को क्लियर कट दिख रहा है कि भाई करीब करीब का मेरे पास ये एक हाई स्टार की तरह, एक साइड स्टार की तरह और दरमियान वाला है, तो करीब करीब का मेरे पास ये वाला स्विंग आई है। अब मेरे पास टारगेट कौन सा है, अब मेरे पास टारगेट है ये वाला, ये हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केट ने नीचे से स्विंग लो, ये देखिए स्विंग लो क्रिएट किया, एक लो इस तरह, एक लो दरमियान वाला लो, तो अब भाई मार्केट यहाँ पे देखिए कोई मुझे और पीडीआरए नहीं रहा, यहाँ पे पूरी यहाँ तक वेक जाती, मुझे कोई एफबीजी नजर नहीं आ रही, कोई ऑर्डर ब्लॉक नजर नहीं आ रहा, कोई और चीज नजर नहीं आ रही, मुझे ये लिक्विडिटी करीब करीब नजर आ रही है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसे लिक्विडिटी तक बाय हूँ। कब तक बायर हूँ, जब तक स्विंग लो अब क्रिएट नहीं होता। तो सही है, अब इसको मार्केट ब्रेक करती है, नेक्स्ट स्विंग हाई, क्योंकि ये अभी तक अनमिटिगेटेड था, ये इसको मार्केट ब्रेक करती है तो ये नेक्स्ट स्विंग आई, इसको ब्रेक करती है तो ये नेक्स्ट स्विंग आई, तब तक आप बायर हैं, तब तक याद रखें, जब तक मार्केट स्विंग लो क्रिएट नहीं कर देती। मेरी बात दोबारा सुनिएगा, तब तक आप बायर हैं जब तक मार्केट स्विंग लो क्रिएट नहीं कर देती। यहाँ पे पूरी वे में मुझे देख के बताएं कि कहीं पे स्विंग लो लगे।
एक हाई साइड की तरफ, एक हाई अगला हाई लग गया, एक हाई साइड की तरफ एक अगला हाई लग गया, एक हाई साइड की तरफ एक दरमियान वाला, ये हाई लगा। लेकिन भाई ये देखिए, ये बाय की कैंडल ने इस सेल, ये बाय थे ना, इसको वायलेट करती, देन एक स्विंग लो क्रिएट होता। तो ये प्रॉपर ये स्विंग लो नहीं है, अगेन स्विंग लो नहीं है, अगेन यहाँ पे जाके ये देखें, एक हाई साइड की तरफ, एक हाई साइड की तरफ, दरमियान वाले यहाँ पर मार्केट ने आके स्विंग लो आप लोगों के पास क्रिएट किया, एंड देन यहाँ से मार्केट आप लोगों के पास सेल आई है। सही हो गया। तो मतलब यहाँ पे स्विंग लो क्रिएट हुआ, अब तब तक बायर है, तब तक एक्सपेक्टेशन आप लोगों की बाय है, आप लोग एक्सपेक्ट बाय कर देते हैं जब तक मार्केट एक किसी पीडीआरए को लेके, अब मार्केट अगर इस पीडीआरए को लेके, ये अब लिक्विडिटी थी, स्विंग लो क्रिएट कर देती है, हम सेलर बन जाते, इस पीडीआरए को लेके देती है, हम सेलर बन जाते, इस पीडीआरए को लेके देती है, हम सेलर। लेकिन मार्केट ने ये लार्जेस्ट वाली, ये यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को टच किया इसको, एंड देन मार्केट ने यहाँ पे आप लोग पास स्विंग लो क्रिएट किया, तो अब आपके बाइस बाइंग से सेलिंग में कन्वर्ट होंगे। सही है। तो मैं आपको एक चीज बता रहा था जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ओपन हाई लो क्लोज। अब आप लोग यहाँ से ये एक देखें ना, जो स्विंग लो अब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब ये आपके पास है, ये रेड कलर में स्विंग लो, सही है। अब ये स्विंग लो यहाँ पे कंप्लीट हुआ, वीक की कैंडल क्लोज हुई, तो अब आप नेक्स्ट कैंडल को बाइंग एक्सपेक्ट करें। लेकिन भाई ये नहीं होगा कि मंडे से बाय हो और सॉरी फ्राइडे तक बाय होती चली जाए। मार्केट हमेशा एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन के सीन में चलती है भाई। ये सारी जो मार्केट है, ये फ्रैक्टल बेस्ड है, एल्गोरिथमिक बेस्ड है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सबसे ज्यादा ये चीज मार्केट किस चीज को फॉलो करती है, आईसीटी पावर ऑफ थ्री को करती है। हर चीज में मार्केट आईसीटी पावर ऑफ थ्री क्रिएट करती है। डेली में मार्केट आईसीटी पावर ऑफ थ्री क्रिएट करती है मार्केट, वीकली में इसी तरह करते हैं। मतलब ये मंडे इस तरह एक्यूमुलेशन, ट्यूसडे इस तरह लो, एंड देन इस तरह होगा कि वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे आपका हाई लगेगा। इस तरह आपकी एक कैसे कैंडल वो होगी, ओपन लो हाई, एंड यहाँ पे आके आपके पास मार्केट क्लोज हो जाएगी। तो कुछ इस तरह की आपके पास फॉर्मेशन होती है। ये देखें, ये नेक्स्ट कैंडल देखें, ये ओपन, ये नीचे वेक का है, ये मंडे को लो आई होगी, एंड देन हाई, एंड देन यहाँ पे आके ये देखें ओपन, ये लो, देन ये जाके हाई, एंड देन यहाँ पे आके जाके फ्राइडे में क्लोज। आपको मैं यहाँ पे डेली में लेके भी चलता हूँ, अभी आप मेरी जस्ट बात समझ ले। मतलब आपके बाइंग बायस के, आप लोग ये कहते हैं भाई हमारे बायस गलत हो गए, बायस गलत नहीं हो गए भाई। मार्केट हमेशा आपके बायस के एकदम अगेंस्ट आती है। सही है। मतलब ओवरऑल आप बाइंग, अब ये देखिए ना, ये इस चीज पे मैं क्यों इतना जोर रहा हूँ, ये सिर्फ वीकली में आपने ये चीज नहीं देखनी, यही चीज आपने डेली में, यही H1 में, हद तक कि यही M1 में भी देखनी है। M1 से चलो छोटा टाइम फ्रेम कोई नहीं होता, तो M5 देख ले, M5 का M1 कर ले। तो ये मतलब जैसे कि डेली में 5 दिन होते हैं, इसी तरह M5 में 5 मिनट होते हैं, सेम यही क्रिएशन आपको वहां पे भी देखने को मिलेगी। तो ये हो गया मतलब, आपके वीकली बाइस बुलिश के हैं, तो भाई मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम याद रखिए, 60% ऑफ द टाइम मार्केट जो लो ऑफ द वीक लगाती है बुलिश बाइस में, वो ट्यूसडे या वेनसडे को लंदन सेशन में लगाती है। तो ये अब मैं लंदन सेशन वैशन की तरफ कोई नहीं जाऊंगा, इसलिए मैंने आपको सारी चीजें पहले बहुत डिटेल से पढ़ाई हैं, टाइम प्राइस सारी चीजें, सही है। ताकि अब आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की, आपको नहीं पता, तो ये आपकी गलती है। सही है। एन वाई के टाइम के मुताबिक, UTC-5 के मुताबिक 2 से लेकर 5 तक लंदन का किल जोन होता है, और इसको जाके प्रैक्टिस कर लें। चले लंदन का किल जोन ना करें, लंदन का फुल सेशन कर लें 2 से लेकर 7 बजे तक, सही है, न्यूयॉर्क के मुताबिक। आप लोग पीछे जाके देख लें, मोस्ट ऑफ द टाइम जो मार्केट लो ऑफ द वीक लगाती है या लो ऑफ द डे लगाती है बुलिश बाइस में, वो लंदन सेशन में लगाती है। गॉट इट। ये वीक के लिए कर रहा हूँ, सेम इसी तरह अगर डे होगा तो उसका भी बताता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट याद रखें, ट्यूसडे या वेनसडे को लो ऑफ द वीक लगाती है। अगर आपके बुलिश बायस है, मंडे कंसोलिडेट करेगा, ट्यूसडे या वेनसडे को मार्केट लो ऑफ द वीक लगाएगी। किसमें? ज्यादातर लंदन सेशन में, न्यूयॉर्क में भी लगा सकती है, दोनों में लगाती है, लेकिन ज्यादा जितना अब आईसीटी कहते हैं और मैंने भी एक्सपेक्ट किया, लंदन में लगाती है। ट्यूसडे वेनसडे को लो ऑफ द वीक लगाएगी, एंड देन अगर वेनसडे को लगाती है तो थर्सडे फ्राइडे को आप हैवी मोमेंटम आप देख सकते हैं। क्यों? मार्केट लो ऑफ द वीक है, सही है, आपके 22 बुलिश के हैं, सही है, मार्केट लो में है। तो भाई मार्केट ने इस जो मंडे को एक्यूमुलेशन हुई थी, अब ये एक्यूमुलेशन फेज हो गई। मैंने आपको कहा था आईसीटी पावर ऑफ थ्री, AMD 3 फेजेस से मिलकर बने, 3 चीजों पर मुश्तमिल है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो मार्केट ने मंडे को मैनिपुलेट एक्यूमुलेशन की होगी, नीचे की तरह मैनिपुलेट किया, अब अगर यहाँ पे वेनसडे को लो ऑफ द वीक गया, तो वेनसडे थर्सडे फ्राइडे को मार्केट काफी हाई मोमेंटम लेगी बाय साइड की तरफ, क्योंकि मार्केट ने इससे ऊपर ऊपर क्लोजिंग देनी है, क्योंकि आपके बायस बुलिश के मंडे ट्यूसडे को लो ऑफ द वीक, वेनसडे थर्सडे थोड़ी सी रिट्रेसमेंट, एंड देन फ्राइडे अप, एंड देन यहाँ पे आके क्लोजिंग। तो ये एक किस तरह की कैंडल फॉर्मेशन बन जाएगी, ओपन लो हाई एंड देन क्लोज। व्हाट इट, ये बात समझ आई? जी सही है।
सही है, ये बात ध्यान में रखा करें, जी सही है सर। आप। सही है। सर तो स्विंग एंड हाई का जो आपने बताया है, हाँ उसका सर कुछ समझ नहीं आई उन कैंडल्स की। यार, स्विंग हाई मैंने ये बताया कि एक हाई लेफ्ट साइड की तरफ हो, एक हाई राइट साइड की तरफ हो, और दरमियान वाला जो बिल्कुल हाई हो, ये आपके पास सिंपल है, दैट बन जाता है स्विंग हाई। और इसके बरक्स होगा स्विंग लो के लिए, एक स्विंग लो। अब ये भी स्विंग लो इस है, एक स्विंग लो इस साइड की तरफ, एक इसका दरमियान वाला बिल्कुल लो। अब ये आपके पास क्या बन गया, स्विंग लो। सही है। इन सर आपने इसी में जब ऊपर जाके कहा था कि जब तक स्विंग लो क्रिएट नहीं होगा तब तक आप इसको रखेंगे, लेकिन वहां तो स्विंग लो क्रिएट नहीं हुआ, आप जो बता रहे स्विंग हैं लो कि। नहीं भाई, स्विंग हाई, अगर सेल आना है तो स्विंग हाई क्रिएट करे। सॉरी, शायद मैं कहने अच्छा अच्छा अच्छा, भूल जी गया। सर। स्विंग ये किया जो है, एक हाई इस तरफ, एक हाई इस तरफ, और दरमियान वाला ये है, तो हम सेलिंग एक्सपेक्ट। ठीक हो गया। जी जी सर, सही जी है। सर, स्विंग तो लो आई, ये ठीक हो गया सर। ये फॉर्मेशन है आप लोगों के पास वीक की। अब आप लोगों ने याद रखने हैं भाई, आपके पहले बाइस इस तरह क्रिएट करने हैं। अभी आपको मैं बाइस क्रिएट करना भी सारा बताता हूँ दोबारा से। लेकिन बाईस बाईस बुलिश के हैं तो भाई याद रखा करें, मार्केट मोस्ट ऑफ, अगर मार्केट सेल आ रही हो तो समझो कि मार्केट मैनिपुलेट करने आ रही है। सही है, बाइंग में इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा, मतलब मार्केट एक्यूमुलेशन करेगी, मैनिपुलेशन बाय साइड की तरफ, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मंडे ट्यूसडे, मंडे को एक्यूमुलेशन, ट्यूसडे या वेडनेसडे को हाई ऑफ द वीक लगाएगी, एंड थर्सडे फ्राइडे देन सेल हो जाएगी। और क्लोज कहाँ पे होगी, मंडे की ओपनिंग से नीचे नीचे आके बॉडी क्लोज करनी लाजिम होगी, क्योंकि मंडे से नीचे बॉडी क्लोज करेगी, देन ही आप लोगों के पास सेल की कैंडल होगी। जैसा कि इस तरह आप, ये मंडे की एकोमोलेशन है, ये मंडे यहाँ से ओपन हुआ, ये देखिए मंडे ओपन, ये यहाँ से, सही है, यहाँ से मंडे, अब यहाँ से मंडे ओपन, मतलब नीचे मैनिपुलेशन है, मार्केट आप क्लोज इससे ऊपर ऊपर देनी चाहिए, क्योंकि आपके बायस बाइंग के हैं। ठीक हो गया। अब ये चीज आपने ओपन हाई लो क्लोज, ओपन लो हाई क्लोज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप लोगों ने जरूर ध्यान में रखनी है, ये डेली में आपको बहुत ज्यादा काम देगी। सही है, अभी मैं डेली में चलता हूँ तो इसमें डेली में भी डिटेल में जाता हूँ, यहाँ से देखते हैं जो चीज अभी मैंने कही। सही है। अब आप लोगों के पास यहाँ पे मार्केट ने एक स्विंग हाई क्रिएट किया, ये वाला स्विंग हाई, सही है, एक स्विंग, एक हाई इस तरफ, एक हाई इस तरफ, दरमियान और बिल्कुल। अब मार्केट किसको टारगेट करेगी, आप इस तक सेलर हैं, क्योंकि इसके अलावा आपके पास और कोई पीडी एरे नहीं पड़ा करीब करीब। सही है, मतलब आप इस तक सेलर हैं। ये इसको मार्केट ने ब्रेक किया अगेन, अब देखें ना, अब यहाँ पे मार्केट ने एक स्विंग लो इस तरफ, दूसरा स्विंग लो इस तरफ, और मार्केट ये दरमियान वाला लो, अब इस ये दरमियान वाली कैंडल का हाई इसने ब्रेक कर दिया, ये इस बाय ने। सही है, स्विंग लो क्रिएट हो गया ना, स्विंग लो क्रिएट होने के बाद नेक्स्ट कैंडल कौन सी, बाय की, ये देखें नेक्स्ट कैंडल बाय की बनी, ओपन लो हाई एंड देन क्लोज। ठीक है, अब आप कहां तक बायर हैं, देखिए अब आप बायर हैं, स्विंग लो लगा तो अब आप बायर हैं नेक्स्ट पीडीआरए तक। आप लोगों को दिख रहा है कि भाई नेक्स्ट करीब करीब पीडीआरए, ये वाली वीकली की एफवीजी पड़ी है, आप लोगों को क्लियर कट दिख रहा होगा, जब मार्केट ने नीचे से स्विंग लो क्रिएट किया। सही है, ये वाला, ये यहाँ पे मार्केट ने ये एफवीजी क्रिएट, नीचे आके मार्केट ने स्विंग लो क्रिएट किया। सही है, अब आपका टारगेट कौन सा, ये एफवीजी, मार्केट ने एफवीजी में टैप किया। से यार याद रखें, जब एक स्विंग लो क्रिएट हो ना, ये जैसे कि स्विंग लो क्रिएट हुआ है, तो ये बात तो आपको शायद पहले से पता होगी, बहुत पढ़ा चुका हूँ, मार्केट अपने स्विंग हाई, सॉरी, स्विंग हाई से स्विंग लो तक, आप अगर आप फिप प्लॉट करें, सही है, फिप प्लॉट स्विंग हाई से स्विंग लो तक, तो मार्केट अपने सेलिंग के लिए प्रीमियम एरिया में और बाइंग के लिए डिस्काउंट एरिया में जरूर जाती है। जरूर का मतलब है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि आपको पता है मैंने अपनी पूरी मेंटोरशिप में सबसे ज्यादा जो जोर दिया है वो ये प्रीमियम और डिस्काउंट एरियाज पर दिया है। सही है। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये आप लोगों के पास एक वेव है, सही है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये देखें, मतलब एक स्विंग लो लगे ना, तो स्विंग हाई से स्विंग लो तक जो करीब करीब का स्विंग हाई, अब करीब करीब का स्विंग हाई है, ये है, इससे लेकर लो तक मैं फिर प्लॉट करूंगा, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा स्विंग हाई बनने के बाद, स्विंग लो सॉरी, के मार्केट अपने प्रीमियम में जाएगी फॉर सेलिंग। वॉट इट सेम वही चीज हुई। ये देखें, ये वीकली कैंडल है, तमाम टाइम फ्रेम पर आपके एनालिसिस सेम होने चाहिए, M15 हो तो यही रूल आप लोगों के पास होने चाहिए। ठीक है, लेकिन वीकली में थोड़ा ओपन हाई लो क्लोज भी मैंने सोचा आप लोगों को समझा दूं। आप ये देखें, मार्केट ये डिस्काउंट प्रीमियम में गई, एंड देन यहाँ से आप इस एफवीजी से सेल देख सकते हैं। सही है। अब अगेन अगर आप यहाँ पे देखें अगेन, सही है, क्या क्रिएट हुआ, आप लोगों को क्लियर कट दिख रहा है, एफवीजी में जाके पीडीआरए में जाके मार्केट प्रीमियम में भी जा चुकी थी, तो अब यहीं से भी सेलिंग पकड़ सकते हैं, लेकिन अभी आप उसको छोड़ें। अब ये देखें, ये एक हाई इस तरफ, दूसरा इस तरफ, ये दरमियान में बिल्कुल हाई क्या क्रिएट हो गया, एक स्विंग हाई क्रिएट हो गया। ये स्विंग हाई का लो की ये है, मतलब दरमियान वाली कैंडल को भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो अब तो भाई हाई चांसेस है, 90 80 80% चांसेस है कि मार्केट नेक्स्ट वीक सेल में क्लोज होगी। अब ये देखें, वही चीज हुई, यहां से शुरू हुई, सेल में क्लोज नहीं बल्कि ओपन हाई मंडे या ट्यूसडे को ऊपर गई, देन वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे को यहाँ पे आके क्लोज हुई।
मतलब सेल आना था तो ये नहीं कि यहाँ से ओपन हुई और धड़ाम से गिर गई, नहीं, मंडे ट्यूसडे को बाय गई होगी, जो वेनसडे को हाई ऑफ द वीक लगाया होगा, देन यहाँ से सेल आई एंड देन यहाँ पे क्लोज। सही है, यहाँ पे स्विंग हाई बना था तो टारगेट कौन सा था मेरे पास, टारगेट ये करीब करीब लिक्विडिटी पड़ी थी, पीडी एरे था। गॉट इट, मतलब ये था। अब आपने किस चीज का वेट करना है, अब आपने अगेन वेट करना है एक स्विंग लो के बनने का। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे आके देखें, एक लो इस साइड की तरफ, ये देखें दूसरा लो ये इस साइड की तरफ, दरमियान वाला बिल्कुल लो, मतलब अगेन आप लोगों के पास यहाँ पे एक स्विंग लो क्रिएट हुआ है। अब आपके बायस क्या है, अब आपके बायस बुलिश के हैं। ये सारी चीजें अगर मैं डिलीट कर दूं, ये आपको दिखाऊं ना, ये देखें, ये एक लो इस साइड की तरफ, दूसरा लो इस साइड की तरफ, दरमियान वाला बिल्कुल लो। सी अब आपके बाइंग के बायस हैं कौन कौन से, ये पहला लिक्विडिटी एरिया ये वाला पड़ा है स्विंग हाई के सामने सामने, ये उसके अलावा वीकली में मेरे पास करीब करीब कोई भी लेवल नहीं पड़ा। ये देखें, इसके बाद आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि बाय कैंडल लगेगी लेकिन सेल कैंडल लग गई, लेकिन नो इशू। सही है, मैंने आपको कहा है कोई भी चीज 100% नहीं होती। ठीक है, ये आप लोग पास कैंडल लगी लेकिन अगले दिन आपके अगेन बायस बुलिश के। सही है, क्यों, अगर तो ये कैंडल से नीचे बॉडी क्लोज हो जाती तो फिर आप लोग कहते कि आपके बायस सेलिंग में यहाँ पे हो गए। अब यहाँ पे देखें, आपके पास ये एक लो इस साइड में क्रिएट हुआ ना, इस साइड में एक लो इस साइड में, और दरमियान वाला ये आप लोग के पास अगेन एक स्विंग लो क्रिएट हो चुका है। एक स्विंग लो यहाँ पे फेल हुआ, ये स्विंग लो, इस लो इस साइड की तरफ, लो इस साइड की तरफ, दरमियान वाला बिल्कुल हो। आप इस दिन एक्सपेक्ट बाइंग कर रहे थे लेकिन सेलिंग बन गई, नो इशू। नेक्स्ट वीक अगेन बाइंग बायस बन गया, कैसे, लो इस साइड की तरफ, लो इस साइड के दरमियान वाला बिल्कुल लो, एंड देन नेक्स्ट कैंडल ये ओपन लो हाई एंड देन क्लोज। गॉट इट, अब आपका टारगेट कौन सा है, अब आप लोगों का टारगेट ये वाला है, एंड अब आप लोगों का टारगेट क्या है, जब तक मार्केट एक स्विंग क्या कहते हैं स्विंग हाई क्रिएट नहीं करती तब तक आप लोग सेल सॉरी बायर हैं। हो गया, यहाँ पे अगर आप आके देखें तो मार्केट ने यहाँ पे आके, ये देखें, यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी लेके ये एक हाई इस तरफ, एक हाई इस तरफ, और यहाँ पे मार्केट ने क्या चीज क्रिएट की, यहाँ पे मार्केट ने एक हाई क्रिएट किया। से नेक्स्ट अब आपके पास बियरिश के ओपन हाई लो एंड देन क्लो, तो ये मार्केट थोड़ी सी बुलिश में हो गई। सही है, लेकिन इसको हम डोजी टाइप कह सकते हैं। अगेन आके आप लोग के पास यहाँ पे कोई आई थिंक स्विंग हाई स्विंग लो नहीं लगा, ये प्रॉप इक्वली है बॉडी। यहाँ पे ये आपके पास अब स्विंग लो है, ये कैसे, ये एक लो इस साइड एक लो, यहाँ पे आप कोई स्विंग लो क्रिएट नहीं हो, ये क्योंकि इक्वली है बॉडी। ये देखे ना, अगर इसको मैं एक लो मानूं और इसको एक लो मानूं तो ये नहीं बनता क्योंकि इक्वल है। नेक्स्ट स्विंग लो आके कहाँ पे क्रिएट हुआ, ये लो इस साइड की तरफ, ये और ये दरमियान वाला लो और ये एक साइड तरफ, क्या बन गया, एक स्विंग लो। मतलब नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीक आप बुलिश एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक। सही है, अगेन नेक्स्ट वीक बुलिश, जब तक के स्विंग हाई क्रिएट नहीं होता। अब स्विंग हाई कहाँ पे आके क्रिएट हुआ है, एक हाई इस साइड की तरफ, ये दरमियान वाला हाई, अगला हाई इस साइड की तरफ, और ये दरमियान वाली कैंडल भी ब्रेक, तो नेक्स्ट डे आप बियरिश एक्सपेक्टेशन दे। क्यों, क्योंकि स्विंग हाई बना ना, ये देखे ना, एक हाई इस साइड की तरफ, इस साइड, एक हाई इस साइड की तरफ, और दरमियान वाला बिल्कुल हाई। ये क्या स्विंग हाई क्रिएट है, जैसे स्विंग हाई क्रिएट हुआ नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे, बियर है। एंड मेन चीज ये है, ड्राउन लिक्विडिटी आपका क्या होगा, मैंने आपको बहुत डिटेल से ड्राउन लिक्विडिटी पढ़ाया था। सही है, ड्राउन लिक्विडिटी मतलब आपका नेक्स्ट टारगेट। अब ये देखिए, इस पूरी वेव में मेरे पास, पूरी वेव मेरे पास इस लिक्विडिटी के अलावा ये जो सेल साइड लिक्विडिटी कोई भी एरिया नहीं है। ठीक, अब मेरे पास टारगेट कौन सा है, एस एस एल, सेल साइड लिक्विडिटी। क्यों, क्योंकि मार्केट ने ऊपर ये देखे ना, ये स्विंग हाई क्रिएट किया, जब तक मार्केट स्विंग लो क्रिएट नहीं करती तब तक मैं सेलर हूँ इस लेवल तक। सही है, अगर याद रखें, आपके पास हमेशा कई तरह के लेवल, मतलब अगर इस पूरी वेव में आपने क्या ढूंढना है, पीडीआर ढूंढने हैं। सही है, पीडीआर कौन कौन से, ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने हैं, नहीं है तो ब्रेकर ब्लॉक ढूंढने हैं, ब्रेकर ब्लॉक नहीं है तो आप लोगों ने लिक्विडिटी ढूंढनी है। सही है, लिक्विडिटी नहीं है तो फिर आप लोगों ने ये स्विंग लो और स्विंग हाई ढूंढना है। लेकिन इन सब चीजों में से आपने एक चीज कभी भी इग्नोर नहीं करनी, और मैं आपको हमेशा कहता हूँ, वो होता है प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो फिर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया। मैं यहाँ तक लगाऊं तो ये देखें, स्विंग लो से लेकर स्विंग हाई तक प्लॉट किया। अब लाजिम है कि भाई आपको यहाँ पे कोई और ऑर्डर ब्लॉक ये चीज नहीं मिल रही, तो एक तो आपके पास ये पीडीआर पड़ा है, सेल सेल लिक्विडिटी, दूसरा पीडीआर है, इनमें से कोई आप लोगों के पास एफ बी सॉरी आप लोगों का डिस्काउंट एरिया से आप बाइंग देख सकते हैं। ये मतलब ये वीकली है तो आप डेली में चले जाएं, डेली है तो H4 में चले जाएं, H1 है तो F15 में चले जाएं, M1 है तो M1 M5 है तो M1 में चले जाएं। मतलब आपको यहाँ पे आपका पीडीआर बहुत दूर पड़े, यहाँ पे कोई एफबीजी या ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। सही, तो फिर आप लोग क्या करें, आप लोग यहाँ पे प्रीमियम और डिस्काउंट के जस्ट कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, और उससे एक नीचे जाकर एक टाइम फ्रेम आप वहां पे ये चीज अगेन ढूंढ सकते हैं।
ये हो गया। यहाँ पे आपके पास आई मार्केट ने ये एक लो इस साइड की तरफ, दूसरा लो इस साइड की तरफ, सही है। मार्केट ने यहाँ पे स्विंग लो क्रिएट किया। अब ये स्विंग लो क्रिएट किया तो नेक्स्ट डे के बायस क्या है, सही है। भाई ऑफ कोर्स आप लोगों के जो यहाँ पे स्विंग लो क्रिएट किया तो नेक्स्ट डे के बायस बुलिश के हैं। ये देखें आपके पास मार्केट यहाँ पे बुलिश के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें ये एक हाई इस तरफ, दूसरा इस तरफ, और ये दरमियान वाली कैंडल ये है, ठीक है। अब इस, अरे हाँ, इसने इसका लो वायलेट कर दी दरमियान वाली का। अब मैं नेक्स्ट वीक बियरिश था, लेकिन चलो इस वीक मेरे बायस गलत हो गए। तो देखे ना 100% आपको मैंने पहले भी कहा है कि कोई चीज नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें हाई एक इस साइड तरफ, एक हाई साइड दरमियान में, ये हायर है। तो अब आप लोगों के पास ये नेक्स्ट वीक कौन सी बुलिश एक्सपेक्टेड थी, आप लोगों के पास एक्सपेक्टेड थी वीकली सेल में क्लोज होना। अब आपका नेक्स्ट पीडीआरए कहाँ पे है भाई, आप लोग याद रखने, ये अब आपका नेक्स्ट पीडीआरए है। क्यों, यहाँ पे जब स्विंग हाई क्रिएट हुआ ना तो आप सेलर हैं यहाँ तक, क्यों, और यहाँ पे कोई चीज नहीं, इसको मार्केट ब्रेक करती है तो यहाँ तक, इसको मार्केट ब्रेक करती है तो यहाँ तक। जब तक मार्केट स्विंग हाई की स्विंग लो की कंफर्मेशन नहीं बताती तब तक आप लोगों के बाय सेलिंग पे हैं। आप लोग अगर बाय जा रहे हैं तो जब तक मार्केट स्विंग हाई नहीं बनाती आप लोग सेलर नहीं है। आप लोग अगर जब तक सेल आ रहे हैं, अब नेक्स्ट वीक भी मैं सेलिंग ही एक्सपेक्ट करूंगा, सही है। लेकिन अब मसला ये है कि नेक्स्ट वीक मार्केट बुलिश क्लोज हो सकती है। अब मेन बात ये बताने वाली, आप लोग मसला ये एक ही चीज पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल 100% वैसा ही है, वैसा नहीं है भाई। अब मेरे पास नीचे कन्फ्लुएंस पड़े, अगर मंडे या ट्यूसडे को मार्केट यहाँ पे पहुंच जाती है तो मेरे बायस चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं वीकली में देखूँ तो आपको क्लियर कट दिख रहा है, यहाँ पे एफवीजी पड़ी है, सही है, और यहाँ पे सेल साइड की लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है। अब देखें ना, दूसरे बायस भी ध्यान में रखें। अब आपके बेशक सेलिंग बायस है, आप ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, लेकिन मार्केट ऐसा करती है, सेम मंडे को ओपन होती है, सही है, यहाँ पे थोड़े से इसकी लिक्विडिटी लेती है, ट्यूसडे को यहाँ पे एफवीजी फिल करती है। तो भाई खुद ब खुद मेरे बायस वेनसडे थर्सडे फ्राइडे को बाय हो जाएंगे। अब मेरे बायस यहाँ से सेलिंग से बाय में कन्वर्ट हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ से जब स्विंग हाई क्रिएट हुआ, एक स्विंग हाई, तो स्विंग लो से लेकर स्विंग हाई तक ये मैं क्या चीज करूंगा, फिर प्लॉट करूंगा। और मैं कब तक सेलर हूं, मैं किसी भी डिस्काउंट के पीडीआरए तक सेलर हूं। तो मेरे पास डिस्काउंट का पहला पीडीआरए कौन सा पड़ा है, ये स्विंग लो पड़ा है, इसकी लिक्विडिटी के साथ साथ एफवीजी है। तो इसमें टैप करने तक मैं सेलर था, लेकिन जब मार्केट ने इसमें टैप किया तो अब मैं यहां से बाइंग एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। गॉट इट, मतलब आपका नेक्स्ट नेक्स्ट पीटीआर आपका वो होता है, आपका नेक्स्ट जो करीब करीब पीटीआर है वो इंपॉर्टेंट होता है। उसमें आप अगर आपकी मार्केट टैप करे तो बेशक आप बायस चेंज कर दें, मतलब आपके सेलिंग के बायस हैं। अब लाजिम नहीं है कि आप लोगों के पास यहाँ पे सेल में कैंडल क्लोज हो, क्योंकि जो मार्केट का नेक्स्ट लेवल था, खासकर दो चीजें एल्गोरिथम में मैंने आपको पहले बताया, एल्गोरिथम दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक इम्बैलेंस को रिबैलेंस करता है, दूसरा स्विंग हाई और स्विंग लो की या कोई भी तरह की लिक्विडिटी हो इसको पिक करता है। एल्गोरिथम के जस्ट ये दो काम है, इम्बैलेंस को रिबैलेंस करना और लिक्विडिटी को अप्रोच करना। अब ये देखें, लिक्विडिटी यहाँ पे अप्रोच हुई स्विंग लो की, सही है, सबसे इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी ये इक्वल लॉज ऑफ स्विंग लॉज की होती है, याद रखिएगा, इक्वल लॉज ऑफ स्विंग लॉज। मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे ये लिक्विडिटी पिक की, अभी आपके पास एफवीजी है, मार्केट एफवीजी में टैप करेगी तो भाई लाजिम बात है, ये चलो वीक की कैंडल है, आप नेक्स्ट डे की कैंडल बुलिश जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया था कि जिस लिक्विडिटी के साथ, बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी के साथ एफवीजी या कोई और पीडीआर ब्रेकर वाला ऑर्डर ब्लॉक मैच कर रहा हूँ लिक्विडिटी के साथ, तो वो आप लोगों के पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप, हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल होता है। सही हो गया। तो ये आप लोगों को यानी कि इस तरह बाइस क्रिएट करते हैं, सेम डेली में भी आप लोगों ने इस तरह, सेम डेली में, सही है। मैं आप लोगों को जीबीपी यूएसडी पे जस्ट चलता हूँ थोड़ा सा डेली में, सही है, सेम इसी तरह कोई भी आपने चेंजिंग नहीं करनी, यही आप लोगों ने बाइस रखने हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे जीबीपी यूएसडी में यहाँ पे आ जाऊँ तो यहाँ पे, सही है, तो आप लोगों के पास अब हाँ डेली की किस तरह, यानी कि अब वो वीकली था, वीक को भूल जाए, अब डे पे आ जाए। ये आपके पास एक स्विंग हाई लगा, एक हाई इस तरह, दूसरा इस तरह, दरमियान बिल्कुल। अब आपका टारगेट क्या है, आप लोगों को पता है भाई, करीब करीब मेरा पीडीआर है ये वाला पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ तक मैं क्या हूँ, यहाँ तक सेलर हूँ, ठीक है। जब तक मार्केट स्विंग हाई क्रिएट नहीं करती उससे नेक्स्ट लेवल मेरे ये इक्वल लोज पड़े हैं, ये तकरीबन इक्वल लोज हैं, ये लो और ये लो, मेरा नेक्स्ट टारगेट ये वाला है, सेम। इसके बाद मार्केट ने सेल कैंडल लगाई, उसके बाद बाय लगाई, लेकिन ये इक्वल लो है, यहाँ पे कोई स्विंग लो क्रिएट नहीं होता। जब तक स्विंग लो क्रिएट नहीं होता तब तक आप सेलर हैं। यहाँ पे कोई मार्केट ने स्विंग लो क्रिएट किया, आप दो दफा वीडियो रिकॉर्डिंग देखेंगे, बाद में आपको स्विंग लो स्विंग हाई क्रिएट जरूर समझ आ जाएगा। ये देखे ना, ये तकरीबन इक्वल लोज है इन कैंडल के, तो कोई स्विंग लो नहीं है। अगेन मार्केट ने उल्टा यहाँ पे एक हाई साइड की तरफ, दूसरा हाई साइड की तरफ, दरमियान वाला हाई ये एक और स्विंग हाई क्रिएट कर दिया, जिसकी एक्सपेक्टेशन हो गई हाई चांस के ये कैंडल जरूर अगली सेल के लगेगी, सही है। अब ये देखें, जहां तक आते 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 कोई भी स्विंग हाई लो क्रिएट नहीं हुआ, स्विंग लो के हम बाय देखें, देखिए यहाँ पे आके आपके पास स्विंग लो क्रिएट हुए, एक लो इस साइड की तरफ,
एक लो इस साइड, दरमियान वाला ये लो, तो ये आप लोगों के पास क्या बन गया, ये लो, और ये लो, दरमियान वाला बिल्कुल लो, तो आप लोगों के पास क्या बन गया, एक स्विंग लो आप लोगों के पास क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, सॉरी ये डे है, डे की आपको फॉर्मेशन बता दो, डायरेक्टली से इंपॉर्टेंट ज्यादा डे की फॉर्मेशन है, सही है। तो क्योंकि आप लोग, हम लोग ज्यादातर इंट्राडे ट्रेडिंग ही करते हैं, गॉट इट, मतलब एक लो इस साइड की तरफ, एक लो इस साइड की तरफ, दरमियान वाला ये लो, नेक्स्ट डे आप बुलिश हैं। अब यार मुझे यहाँ पे बताएं, अब ये इस तरह कभी ट्रेडिंग नहीं होगी कि आप लोग यहाँ से सेलिंग समझें और कहें कि इस लो तक तो सेलिंग ही होती चली जाएगी। भाई मार्केट ने मैनिपुलेट भी करना है, मार्केट ने लोगों के एसएल भी उठाने हैं, ये चीज एल्गोरिथम में यूज रखा, जरूर ध्यान में रखा करें। तो मार्केट एक आध दिन कभी बाईस आपके गलत चले जाए तो खैर है, नो इशू, मेरे भी गलत चले जाते हैं, सही है। मतलब आप लोग यहाँ तक कह रहे हैं डेली सेलिंग एक्सपेक्ट, सही है। अब आप लोगों का जेन मैंने ओ एच एल सी पर इसलिए बनाया, ओपन हाई लो क्लोज करके, भाई जब तक नीचे से स्विंग लो क्रिएट नहीं होता, इस स्विंग हाई क्रिएट होने के बाद, आप सेलर है ना, इस स्विंग हाई क्रिएट होने के बाद आप सेलर है ना, तो जब तक नीचे से स्विंग लो क्रिएट नहीं होता, आपका जेन कौन सा होना चाहिए, आपका जेन, आपका जेन ऐसी कैंडल पर होना चाहिए, ओपन डेली में हाई एंड देन लो एंड देन क्लोज, ये आपने डेली एक्सपेक्टेशन करना है यहां से लेकर यहां तक, जब तक मार्केट एक स्विंग हाई क्रिएट नहीं करती, स्विंग लो सॉरी, क्योंकि स्विंग हाई क्रिएट किया है ना, तो अब आप सेलर है, नेक्स्ट ये पीडीआर है, नेक्स्ट ये पीडीआर है, उसके बाद नेक्स्ट ये पीडीआर है, जहां पे आके मार्केट स्विंग लो क्रिएट कर देना, इस पूरी वे में मार्केट ने नहीं किया, सही है। अब आप कहेंगे भाई यहाँ पे तो किया है, ये देखे ना, ये लो इस साइड की तरफ, ये लो इस साइड की तरफ, ये दरमियान वाला लो, अव्वल तो ये इक्वल लो है, लेकिन अगर आप इसको मान भी लें तो ये ब्लैक कैंडल का हाई मार्केट में इसने वायलेट नहीं किया, तो ये प्रॉपर आप लोगों के पास स्विंग लो नहीं है, सही है। ये ये स्विंग लो, और ये देखें, ये एक लो इसकी तरफ, एक लो इसकी तरफ, अगर मान भी ले ये लो, ये दरमियान वाला, ये स्विंग लो बना, लेकिन भाई इसका हाई इसने वायलेट नहीं किया, तो स्टिल आप सेलर हैं, जब तक आप लोगों के पास एक प्रॉपर स्विंग लो क्रिएट नहीं होता। अगले जितने पीडीआर हैं उनको टारगेट करते जाएं, अगला पीडीआर आपके पास ये पड़ा है, उससे नेक्स्ट पीडीआर लिक्विडिटी आपके पास ये पड़ी, उसके पास ये एक एफवीजी इंपॉर्टेंट पीडीआर पड़ा है, ठीक है। जब तक मतलब आप लोगों के पास एक स्विंग लो क्रिएट नहीं होता, तब तक आप सेलर हैं। अब आप लोग यहाँ से बाइंग एक्सपेक्टेशन, बाइंग एक्सपेक्टेशन किस तरह रखनी है, तो ये बाइंग में अब आप आके स्विंग लो क्रिएट हुआ, अब आप बायर, एक्यूमुलेशन ये किस टाइम में लगेगी, तो मीटिंग का टाइम एंड हो चुका है, मैं आपको दोबारा लिंक भेजता हूँ। यार किसी के पास वो है ना, जूम, मेरा टाइम मुकम्मल हो चुका है, कोई बंदा फौरन से वीडियो बना के लिंक भेज दे और मुझे एडमिन बना दीजिएगा, सही है। व्हाट्सएप पे आप लोग लिंक भेज दें, मेरा दूसरी दफा नहीं चलेगा जूम, 2 मिनट लगाइएगा, कोई भी जो भी करिएगा, एक बंदा मीटिंग बना के भेज दे। मिला। कल आ जाओ बेटा आपके, नहीं चलो, फोटो पे ले ला आगे, करो नहीं। क्या आप एडमिन मुझे बना देना।
आपने बना दिया मुझे एडमिन? एक मिनट सर, बना रहा हूँ। ओके, हाँ सही है। अब आप एडमिन है इसके। सर रिकॉर्डिंग तो ऑन ही है ना? रिकॉर्डिंग मैंने ऑफ नहीं की, वो ऑन चल रही है स्टिल। फिर दो ठीक है। तो आप लोगों के पास, आप लोग को चार्ट नजर आ रहा है? जी आ रहे। जी सर, जी आ रही है। तो अब देखते हैं डेली। डेली मैंने आपको कहा है, वीकली से डेली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इंटरडे ट्रेडर हैं, आप भी मैं भी, सही है। तो हमारे लिए डेली एक ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, तो डेली को। और अब यार देखिए ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है स्विंग हाई बना, उसके बाद मार्केट ने यहाँ तक आते हुए दो सिर्फ बाय की कैंडल लगाई। बाकी 7-8 दिन मार्केट ने सेल ही लगाई, यही फॉर्मेशन बनाई। ओपन पहले हाई गई, फिर लो, फिर क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज। तो स्विंग लो क्रिएट होने तक आपने इसी तरह की फॉर्मेशन ध्यान में रखनी है। खैर है, कुछ दिन आप गलत हो जाएंगे, लेकिन नो इशू। अगर आपकी मैं कहता हूँ भाई 60% एक्यूरेसी है, 60%, आप बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। ठीक, क्योंकि इंटर डे में आदमी ट्रेड लेता है 1/2 1/3 रिस्क रिवार्ड की, वो मैंने आपको सारा पहले डिटेल से बताया हुई। तो भाई अगर आपकी 60% गेन रेशियो है, तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। ठीक है, लेकिन कंसंट्रेंसी के साथ, ये नहीं है कि आपने 10 पे पैसा लगाया, 20 पे टीपी, 10 पे पैसा तक आप वेट करते रहे और आपका 4 पे टीपी में जाए और वहां पे क्लोज कर दें। ऐसे नहीं, ऐसे कभी आप लोग ट्रेडिंग, इसको गैम्बलिंग कहते हैं, ट्रेडिंग नहीं कहते। तो एक तरह से रूल बनाया, मैं आपको ये पहले बहुत बहुत डिटेल से बता चुका हूँ। रूल हमेशा की ट्रेडिंग के लिए लाजमी होता है। भाई आप लोग ये एक्यूरेसी है 60% तक, मसला सब लोग का क्या है कि वो उनके पास रूल नहीं है। वो क्या करते हैं, लॉस वाली फुल एसएल तक चलने देते हैं, प्रॉफिट वाली को जल्दी क्लोज कर देते हैं। सही है। तो भाई इससे बचने का आपको तरीका पहले भी बता चुका हूँ, मैं भी खुद ये यूज करता हूँ। बेहतरीन तरीका यही है, आपने एक जगह से एक स्टैंडर्ड लॉट की ट्रेड लेनी है, तो सिंपल दैट 0.50 की टू ले लें। एक को बिशा काट 10 पिप में क्लोज कर दें। सही है, क्योंकि भाई कुछ प्रॉफिट आप हासिल कर लें, और दूसरी को ब्रेक इवन करके छोड़ दें, और 1/3 1/4 रिस्क रिवार्ड तक जाने दें उसको। भाई 1/3 1/4 तक नहीं जाती तो वापस आएगी, तो इक्वल पे हिट होगी ना, आपका एसएल तो नहीं होगा, ओवरऑल आप प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि एक ट्रेड आपकी टीपी कर चुकी होगी, मतलब एक ट्रेड का आप टीपी ले चुके होंगे। तो सिंपल है दैट, आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस तरह ना, इस तरह किया करें। सही है, मतलब दो ट्रेड लिया करें, एक को बेशक छोटे टीपी पर क्लोज करते हैं, दूसरी को ब्रेक इवन करके छोड़ दें अपने बड़े टीपी तक जाके। ये तो खैर मैं बात कर रहा था यहाँ पे, यानी कि सेल के यहाँ तक, जब तक स्विंग लो क्रिएट नहीं होता, सेलर थे हम, नेक्स्ट पीडी एरे को हम टारगेट करते हैं। तो भाई डेली में इंपॉर्टेंट, अब टाइम फ्रेम का जिक्र करूंगा, सही है। तो हमेशा याद रखें, आपके पास जो एक नया डे ओपन होता है वो मिड नाइट से होता होता है। पहले भी बहुत लोग ये सवाल करते हैं, मैं आपको बताया भाई, वैसे ओवरऑल देखा जाए ना, तो एक नया डे शुरू होता है 18 से, सही है, 18 से जिसे हम कहते हैं, सही है। लेकिन आईसीटी के मुताबिक हम मिड नाइट ओपन 00 से एक नया डे का स्टार्ट करते हैं डेली। ठीक है, मतलब ऐसे आपको मैंने बताया था, अगर आप डेली की कैंडल मार करें ना, डेली की कैंडल, तो वो 18 पे इस तरह लाइन लग जाएगी। ठीक है, लेकिन आपने 18 पे नहीं, बल्कि आपने 000 पे लगानी है। ठीक है, अब देखिए ना, अब आपने हर डे में ना, हर डे में अगर आप सेलर हैं, सही है, मतलब यहाँ से आप सेलर, तो हर डे में आपने क्या एक्सपेक्ट करना है, मोस्ट ऑफ द टाइम इसी तरह होगा। ये आपको एक टेम्पलेट बता रहा हूँ प्रॉपर टाइम के, जो मोस्ट ऑफ द टाइम हर 100 साल पहले चले जाए रिपीट होता आ रहा है। एक टेम्पलेट बता रहा हूँ कैसे। 20 to 0 तक होती है आपके पास एशियन रेंज। ये समझो कि आपके पास एशियन रेंज है, मार्केट पहले एशियन रेंज में एक्यूमुलेशन करेगी। ये सेल का टेम्पलेट बता रहा हूँ, बाय का इसमें मुख्तलिफ होगा। से मार्केट क्या करेगी, मार्केट ये नीचे लिक्विडिटी क्रिएट करेगी, ये सेल साइड की, और मार्केट एशिया के हाई के ऊपर भी लिक्विडिटी क्रिएट करेगी। अब ये सेल का टेम्पलेट बता रहा हूँ, आपके बायस सेलिंग क्या है, सबसे मसला बड़ा है बायस का। बायस क्रिएट कर लो, आपको पहले एक बहुत डिटेल में मैंने वीडियो पढ़ाई हुई है, और उसके साथ ये अलाइन कर लें चीज, ये उससे भी ज्यादा अच्छी है, मतलब बायस क्रिएट हो गए। अब एशिया में एक्यूमुलेशन, ये 20 से लेकर 00 तक एशिया होता है एक्यूमुलेशन। अब हमेशा एएमडी को, आईसीटी पावर ऑफ 3 को ध्यान में रखें, एक्यूमुलेशन। देन अब मार्केट क्या करेगी, मैनिपुलेशन लंदन सेशन में लगाएगी, डेली में भी मोस्ट ऑफ द टाइम, आपको ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, मतलब वीक में मोस्ट ऑफ द टाइम हाई ऑफ द वीक, हाई ऑफ द वीक या लो ऑफ द वीक इसमें लगाती है ट्यूसडे वेडनेसडे को, लेकिन डे में जो मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम हाई ऑफ द डे लगाती है, सही है, वो लंदन में लगाती है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केट न्यूयॉर्क में भी लगा सकती है, ठीक है, लेकिन बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम कहते हैं, वो मार्केट लंदन में हाई ऑफ द डे लगाती है, लंदन सेशन में। ठीक है, तो हम एक और नाम भी देते हैं जो बहुत ज्यादा आईसीटी में यूज होता है, वो होता है जुडास स्विंग। जुडास स्विंग इससे कहते हैं,
मतलब आप ओवरऑल सेलर हैं, आपके बाय सेलिंग के हैं, आप सेलिंग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, लेकिन भाई मार्केट पहले एक एक्यूमुलेट करने के बाद 2 से लेकर 5 बजे तक बाय जाएगी पहले। अब यहाँ से जाने का मकसद क्या है यार, अपने माइक ऑफ कर लें, किसका शोर आ रहा है। अब यहाँ से बाइंग जाने का मकसद ये है कि भाई आप 80% ऑफ द पीपल यहाँ से ब्रेकआउट से बायर बन चुके होंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करेंगे, यहाँ से जो रिटेस्ट करेंगे यहाँ से बायर करेंगे। ठीक है, तो भाई याद रखें, एशिया में ये चीज जाके पीछे नोट कर लीजिएगा। सिंपल है दैट, जाके जाइएगा, मैंने आपको पहले भी कहा था तमाम चीजें बैक टेस्टिंग करनी चाहती हैं, ये चीज को बैक टेस्ट करके लीजिए। मार्केट एशिया में रेंज करेगी, लंदन में मार्केट अगर सेल के पास है तो मार्केट हाई ऑफ द डे लगाएगी, ब्रेक कर देगी इसको प्रॉपर। क्यों ब्रेक करेगी, अब मार्केट यहाँ से ब्रेक करने के बाद किसी पीडी एरे को अप्रोच कर रही होगी, मतलब ये कोई पीछे वीकली का या डेली का या H4 का या H1 का या M15 का, M15 को छोड़ दें, H1 H4 या डेली का कोई लिक्विडिटी एरिया, एफबीजी एरिया या कोई ब्रेकर ब्लॉक या ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, मार्केट एक्यूमुलेट करने के बाद, एक्यूमुलेशन एशिया में 2200 तक एशिया, यूटीसी मैंने 4 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लंदन में मार्केट, लंदन कौन सा 2 से लेकर 5 या 2 से लेकर 7 कर ले, पूरा सेशन ले लें, किल जोन 2 से 5 तक होता है। मार्केट हाई ऑफ द डे लगाएगी, हाई ऑफ द डे कहाँ पे लगाएगी भाई, पीछे कोई पीडीआर होगा तो ये बात याद रखिएगा। मतलब पीछे कोई एफवीजी होगी, ऑर्डर ब्लॉक होगा, लिक्विडिटी होगा या कोई लेवल होगा तो ठीक है, वहां से आप हम सेलिंग एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई ये मार्केट ने जो ये होता है आप लोगों के पास जुडास स्विंग, इंडेक्सेस में जुडास स्विंग 3 जगह पे होता है, इधर एक ही जगह पे होता है। जुडास स्विंग क्या कहते हैं, फॉरेक्स में इंडेक्सेस में होता है 8:30 ओपन पर, 9:30 ओपन पर न्यूयॉर्क के मुताबिक। लेकिन आप लोग इतने इंडेक्सेस ट्रेड नहीं करते, उसको छोड़ें, सिंपल है दैट, फॉरेक्स को रखें। सही है, इंडेक्सेस मनूस है, मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी मनूस होंगे। तो देखें, ये देखिए फॉरेक्स में 3 जगह पर हम जुडास स्विंग लेते हैं। जुडास स्विंग का नाम क्या है भाई, जुडास स्विंग आप लोग यूज करते हैं, आपको पता है। जुडास स्विंग कहते हैं फेक मूव को, मतलब आप लोगों ने सेल लाना है तो पहले जो फेक मूव बाय की तरफ होगी वो होता है जुडास स्विंग। आप लोगों ने बाय जाना है तो सेल साइड की तरफ जो फेक मूव होगी वो आप लोगों के पास होगी जुडास स्विंग। तो अब ये मिडनाइट से ओपन होता है, मिडनाइट से ओपन। तो ये जो आप देखें ना, एक और आपको चीज बता दूं, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप सेलर हैं तो ये बात लिख के रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप सेलर हैं, सेलर, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपको अच्छे सेलिंग, आपके बाय सेलिंग है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अच्छे सेलिंग जो लेवल वो मिलेंगे, ट्रेड सेटअप वो क्या कहते हैं, ओपनिंग टाइम फ्रेम से ऊपर ऊपर मिलेंगे, मिडनाइट से ऊपर ऊपर मिलेंगे। ये बात याद रख ले, मेरी गौर से याद रखिएगा। मतलब आप सेलर हैं तो आपको अच्छे सेल के ट्रेड सेटअप मिडनाइट से ऊपर ऊपर मिलेंगे। तो ये लाजिम है सैलरी आने के लिए, मार्केट मिड नाइट से ऊपर ऊपर है। ये जो मिड नाइट की ओपन है, डेली की ओपन नहीं, हम लोग डेली की ओपन यहाँ से होती है 18 से, आपको पता होगा, आपने अगर देखा हो तो, लेकिन हम डेली की ओपन यहाँ से लेंगे 000 मिड नाइट से। सही है, अब आपके पास अच्छा सेटअप वो होगा सेलिंग के लिए कि भाई मिड नाइट के बाद मार्केट बाय जाए, किसी चीज लेवल इसकी लिक्विडिटी आए एशिया के रेंज की, या किसी पीडीआर में जाए, एवरेज लिक्विडिटी, अवॉइड द फेयर वैल्यू गैप, इन्वर्जन, बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज, इनमें से किसी में जाए एंड देन आप लोग सेल करें। एक्यूमुलेशन, आपको अब आईसीटी पावर ऑफ फॉर्मेशन, एक्यूमुलेशन लंदन में, सॉरी एशिया में, लंदन में मैनिपुलेशन हाई ऑफ द डे, एंड देन अब आप लोगों के पास यहाँ से क्या होगा, मार्केट न्यूयॉर्क में मोस्ट चांसेस यहाँ पे कहीं आके एक इससे ओपन से नीचे क्लोज हो जाएगी। मतलब आप लोग सेलर हैं तो आपको सेल मूव किस में मिलेगा, ज्यादातर आप लोगों को यूएसडी के पेयर में, आपको इसलिए कहता हूँ सिर्फ यूएसडी के पेयर ट्रेड करें, जीबीपीयूआरडी, यूरो यूआरडी, एयूडीआरडी, एमजेडयू, यूएसडी कैड या गोल्ड, ये चीजें। सही है, ये यूरो सीएचएफ, यूरो कैड, जीबीपी, जे एनजेडी, जेपीवाई, ये गंदे पेयर हैं, इनमें ये फॉर्मेशन कम मिलती हैं, लेकिन ऐसे लैंडिंग होते हैं, वोट ना किया करें। मैंने आपको कहा एक जीबीपी यूआरडी लाजमी पेयर रख ले, साथ कोई भी रख ले, 2 पेयर से ज्यादा भूल के भी ट्रेड ना रखें। आप लोग खुद ब खुद 2-3 मंथ प्राइस को रीड करोगे तो आपको खुद ब खुद अंदाजा होने लग जाएगा कि भाई ये मार्केट, ये चार्ट किस तरह चलते हैं। आप लोग ज्यादा पेयर देखेंगे तो आप लोगों को खुद मुश्किल होगी। सही है, मतलब एक्यूमुलेशन एशिया में, ओवरऑल बाय सेलिंग है, आपको जैसे बताया था, लंदन में हाई ऑफ द डे, या फिर लंदन में कब गई, लंदन में कहाँ पे गई, या किसी एशिया का हाई उड़ाया, या फिर किसी प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का वीक का हाई, प्रीवियस मंथ का हाई, कोई लिक्विडिटी एरिया, कोई फेयर वैल्यू गैप, कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई ब्रेकअप ब्लॉक, कोई इन्वर्जन, कोई बीपीआर, किसी लेवल में जाए वहां से सेल ट्रेड प्ले करे, एंड देन आपका टारगेट कौन सा होना चाहिए। ये जो एशियन रेंज की लो है, ये तो आपका मस्ट टारगेट होना चाहिए, क्योंकि भाई ये चीज जेन में रखा करें, बार बार आपको बताना चाह रहा हूँ, ओपन हाई लो क्लोज की फॉर्मेशन होगी तो मार्केट को ओपन लेवल से नीचे नीचे क्लोज होना पड़ेगा।
सही है, मतलब इससे नीचे आना पड़ेगा। आपके सेलिंग के बायस हैं, आपको मिडनाइट से ऊपर मार्केट किसी भी लेवल तक दिख रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 200 पिप बनते हैं, तो भाई 200 पिप तक भी गारंटी शुदा आप लोग, यानी कि आपके बायस ठीक है तो आप लोग ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि भाई सेलिंग बायस है, मार्केट ने सेल में क्लोज होना है, तो इससे नीचे नीचे मार्केट को जरूर आना पड़ेगा, एशिया रेंज से नीचे नीचे। ये क्यों? क्योंकि ओपन यहाँ पे भी ओपन हाई लो एंड देन क्लोज इस तरह होगी इससे नीचे की। तो ये चीज जब आप जेन में रखने लग जाओगे ना, भाई मेरे सेलिंग बायस है तो एशिया में ये मार्केट एक्यूमुलेशन कर रही है, और फिर लंदन में हाई क्यों जा रही है, तो ये जस्ट जुड़ा स्विंग होता है आप लोगों के पास। सही है, फॉरेक्स में दो जगह पे जुड़ा स्विंग होते हैं, एक होता है 0-0 मिडनाइट से ऊपर ऊपर, दूसरा होता है सेशन के ओपन पर। मतलब आप लोगों को यहाँ पे आपके पास ओपन हुए न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में भी बहुत ज्यादा आप लोगों को तो खासकर गोल्ड में ये चीज देखने को मिलेगी, न्यूयॉर्क सेशन में जुड़ा स्विंग, मतलब आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं सेलिंग में। सही है, ये आप लोगों के पास क्या चीज है, ये सेलिंग। सही है, आप लोग यानी कि सेलर है, गॉट इट। अब यहाँ पे कोई इक्वल हाई पड़े हैं, सही है, ये इक्वल हाई या कोई भी लेवल, या यहाँ पे कोई पड़ा है लंदन का या एशिया का हाई। सही है, ये भी याद रखें, ये भी एक पीडी एरे हो गया ना, तमाम लिक्विडिटी लेवल पीडी एरे होते हैं। सिंपल रहे, यहाँ पे पड़ा है ये प्रेवियस को साथ है, यहाँ पे को पड़ा है लंदन या एशिया का एफबीजी या ऑर्डर ब्लॉक या लिक्विडिटी एरिया कुछ भी। सही है, अब मार्केट क्या करेगी, न्यूयॉर्क में मार्केट सेल आना है तो फौरन सेल नहीं आएगी, बल्कि मार्केट पहले जुड़ा स्विंग क्रिएट करेगी यहाँ से ऊपर। सही है, अब तमाम लोग क्या कहेंगे, भाई इससे ऊपर कैंडल क्लोज हो चुकी है, या जब विक भी लग चुके हैं, तो वो कहेंगे आप यहाँ पे रिटेस्ट वो बाइंग करेंगे। ठीक है, लेकिन मार्केट क्या करेगी, इस यहाँ से करके ये नीचे आके क्लोज हो जाएगी। तो ये जस्ट चीज आप लोग सेशन में भी देख सकते हैं। अगर मैं ये चीज वीकली में देखूं तो मंडे ट्यूसडे इस तरह, वेनसडे या ट्यूसडे को हाई ऑफ द वीक एंड देन सेलिंग। अगर इसको मैं डेली में देखूं, एशिया में एक्यूमुलेशन, सही है, लंदन में मैनिपुलेशन, अगर सेलर है तो हाई ऑफ द डे, एंड देन न्यूयॉर्क में आपके पास सेलिंग होगी। अगर यही चीज आप सिर्फ सेशन में देख रहे हैं लंदन में या न्यूयॉर्क में, सही है, न्यूयॉर्क में आप देख रहे हैं, यहाँ पे न्यूयॉर्क ओपन हुआ, आप ओवरऑल सेलर है। मार्केट जो एशिया या लंदन का हाई छोड़ के आ रही थी, या फिर एशिया या लंदन में कोई फेयर वैल्यू गैप छोड़ के आ रही थी, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जरूर लंदन में बनाती है, फिर एशिया न्यूयॉर्क में उसको फिल करने जाती है। और ये एग्जांपल आपको मैं पिछले 3 दिन के चार्ट पे रेगुलर दिखा सकता हूँ। सही है, उसमें जाएगी एंड देन वहां से आपके पास न्यूयॉर्क सेल होगा। अगर न्यूयॉर्क में बाय जाना है तो न्यूयॉर्क पहले जब शुरू होगा तो सेल आएगा, किसी पीडी एरे को उठाएगा एंड देन बाय जाएगा। ठीक है, तो जिस दिन ये फॉर्मेशन आप लोगों को समझ आ गई ना कि भाई ओपन हाई लो क्लोज की, उस दिन आप लोग स्ट्रक्चर यूज करना भूल जाएंगे। उस लोग आप लोग को स्ट्रक्चर मैंने शुरू में से इसलिए बताया था क्योंकि ये एक पाथ है, एक यानी कि वो है चीज करने के लिए। हालांकि कोई स्ट्रक्चर यानी कि आप अगर यूज ना करें तो उसके अलावा भी आप लोग ट्रेडिंग यूज कर सकते हैं, अगर आपको ये चीजें सारी पता हो तो, कि मार्केट हाई ऑफ द डे क्यों लगा रही है, कब लगा रही है, मार्केट लो ऑफ द डे क्यों लगा रही है। से एक्यूमुलेशन एशिया में याद रख ले, टाइमिंग में नहीं जाऊंगा, 20 to 00 एशिया रेंज होती है, 2 से लेकर 5 तक लंदन के जोन, 7 से लेकर 10 तक लंदन न्यूयॉर्क, और 10 से 12 तक लंदन क्लोज। 7 से 12 तक आप लोगों के पास ये 5 जो घंटे होते हैं, ये रियल मूव के होते हैं, कि मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम जो रियल मूव देती है वो इसी टाइम में देती है। सही है, अब ये लाजिम नहीं है कि एशिया में अकुमुलेट करने के बाद 100% आपके पास लंदन में मार्केट हाई लगाएगा तो भाई लाजिम सेल आएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 50 to 60% ऑफ द 70% ऑफ द टाइम अगर आपके सेलिंग के बायस हैं तो इस तरह की क्रिएशन आपको जरूर देखने को मिलेगी। सही है, कि मार्केट एक्यूमुलेट करेगी। सही है, मोस्ट ऑफ द कभी कभी ऐसा भी होता है, मैंने बहुत दफा देखा, पता है क्या करते हैं, मार्केट एशिया में भी एक्यूमुलेट करती है, लंदन में भी एक्यूमुलेट करती है, सही मतलब यहीं पे घूम रही होती है रेंज में। आना जब सेल होता है तो फिर मार्केट न्यूयॉर्क में जाती है, पहले बाय, सारे जिन लोगों ने यहाँ से सेल किया तो उनके एसएल उड़ाती है, इनसे ऊपर ब्रेक करती है। अब ये जो लोग इन्होंने ब्रेक टेस्ट रिटेस्ट से बाइंग करना होगा, इनसे बाइंग करवाएगी एंड देन मार्केट यहाँ से सेल में आके क्लोज हो जाएगी। तो ये एक तरह के ये भी टेम्पलेट बनते हैं। भी बहुत है यार। सही है, तो स्ट्रक्चर को फिर बंदा ना यूज करे, इस तरह बंदा यूज यानी करे। स्ट्रक्चर यूज करें, स्ट्रक्चर यूज करें, स्ट्रक्चर को ना छोड़े, बहुत काम किया स्ट्रक्चर। अभी मैं आपको जाके दिखाता हूँ वो स्ट्रेटेजी के बारे में, आप देखेंगे वही मेथड जो आपको मैं पिछली 2 क्लासेस में भेज चुका हूँ, लेकिन शायद आपने उस पर इतना जोर नहीं दिया। आप लोगों को वही आज मैं लाइव चार्ट पे उसकी सारी एग्जाम्पल ढूंढ के दिखाता हूँ। लेकिन अभी यार आपके 22 में क्लियर कर लूँ, ये कुछ चीजें थी बहुत एडवांस किस्म की, आपको मैं पहले बताता शायद आप लोगों को समझ नहीं आती, तो आप लोग बहुत हद तक प्रैक्टिस कर चुके हैं तो ये चीजें अब आपको क्लियर समझ आएंगी। एशिया में ये एक आप जब आपके एक तरह का वो होगा ना, आपके एक जेन में होगा कि भाई इस तरह की कैंडल क्लोजिंग होनी है, आपके एक बायस होंगे, बायस।
स्क्रीन फंस गई सर। हाँ वो लाइट चली गई। आवाज नहीं आ रही। नहीं वो लाइट चली गई, मैं दूसरे इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। अब आई है स्क्रीन? जी जी सर, आ जी आ गई स्क्रीन। अच्छा तो सर इसका मतलब है डेली वाली कैंडल पे फोकस रखे बंदा। डेली पहले वीक को देखें, वीक के बायस देखें कि अगर वीक के बायस बुलिश के हैं तो कोशिश करें कि मंडे ट्यूसडे को मार्केट को लो आने दें, या कम से कम मंडे को एक्यूमुलेट करने दें, ये रेंज बनाने दें। फिर आपके बाइंग बायस के हैं तो फिर अगले नेक्स्ट डे आप अपनी नेक्स्ट डाउन लिक्विडिटी तक, नेक्स्ट एफवीजी, नेक्स्ट लिक्विडिटी एरिया तक डेली में बाय देखते जाएं। इस तरह आप लोग वीकली को डेली के साथ अलाइन करें, फिर डेली को छोटे टाइम फ्रेम M15 और H1 M5 में आके अलाइन करें। वीकली को डेली के साथ अलाइन करना है, मतलब आप वीकली आप बुलिश हैं, सही है। तो आप एक्सपेक्ट करें कि भाई मंडे में हाई चाहते हैं मार्केट एक्यूमुलेट करेगी, सही है। फिर ट्यूसडे में, सही है, फिर ट्यूसडे में मार्केट लो ऑफ द वीक लगाएगी। जब मार्केट ट्यूसडे को लो ऑफ द वीक लगा ले, आपके बाइंग के बायस हैं, तो भाई अब आप लोग सोचे कि भाई नेक्स्ट 3 डे आपके पास हाई चांसेस हैं कि बाइंग कैंडल लग सकती हैं। अब आप ओपन लो हाई क्लोज देखें, ठीक है, मतलब ओपन लो हाई एंड देन क्लोज। अब आप लोग इस तरह की फॉर्मेशन देखें, अब ये इस तरह देखें, एशिया एक्यूमुलेशन, लंदन मैनिपुलेशन, एंड आप लोगों के पास क्या चीज़ है तीसरी, लंदन, एंड आपके पास न्यूयॉर्क अब बाई में जाएगा। तो इस तरह यानी कि आप इन चीज़ों को अलाइन कर सकते हैं। अब जब आपके एक बायस क्लियर हो जाएंगे ना यार, यार मैं हमेशा कहता हूँ, अपनी ट्रेनिंग में नोट किया है, आप लोगों के पास जब बायस क्लियर हो तो फिर मोस्ट ऑफ द एंट्रीज आपकी सेट सही जाती होती हैं। हाँ कभी कभी बायस ही बिल्कुल गलत हो जाए, मेरे भी हो जाते हैं, तो फिर तो खैर एसएल हो जाए तो नो इशू, एक दो दिन आपके बायस गलत हो जाए तो नो इशू। देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप ये चीजें देखने लग जाए ना, ये जुडा स्विंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्यूमुलेशन, फिर मैनिपुलेशन, सही है गलत, सही, हमेशा फेक मूव को जुडा स्विंग कहते हैं। मतलब जो ऑफ द ट्रेंड या जिसे फेक मूव कहते हैं उस तरफ जो लगता है उसे हम कहते हैं जुडा स्विंग। और वो किसी पीडी एरे में जरूर टैप करता है, ये मेरी बात याद रख लें। पीडी एरे हर लिक्विडिटी एरिया, एशिया का हाई, लंदन का हाई, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस मंथ का हाई, प्रीवियस वीक का हाई, कोई एफवीजी को ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेकर ब्लॉक, H1 H4 डेली की, ये सारी चीजें पीडी एरे में आती हैं। तो मार्केट जब इस पीडी एरे को करती है तो फिर आप लोग यहाँ से M1 M2 M3 में जाके अब जरूर सेलिंग देख सकते हैं। एक तो होता है यहाँ से डायरेक्ट सेल करना, लेकिन जो तरीका मैंने आपको बताया, मैं कहता हूँ वो चीज़ आज तक शायद किसी ने पूरी ट्रेडिंग में शायद आज तक नोट की भी हो कि ना की हो। ये जो चीज़ मैंने आपको पिछली की रात रिकॉर्डिंग जो भेजी थी, आप लोग कह रहे थे कि रिकॉर्डिंग खराब थी, आज उसी चीज़ की तरफ मैं दोबारा जाता हूँ। सही है, तो नहीं नहीं पड़ेगा, सही है। तो ये वो चीज सही है, उसकी तरफ चलते हैं कि अब आप लोगों को यहाँ से कैसे कंफर्म होगा। बहुत सारी, एक तो यार पहली तो कंफर्मेशन वाली चीज है, यहाँ पे 1 2 3 M1 M3 में स्ट्रक्चर शिफ्ट के चेंज करें, 2022 मेंटोरशिप वाला तरीका, जो कि आपको मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। दूसरी चीज वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को ये टेम्पलेट क्लियर होंगे जो आज को मैं आपको देखिए 1 घंटा हो गया समझाना चाह रहा हूँ। यानी कि पहले तो डेली बाइस क्रिएट करें, सही है, उसके बाद इस तरह के टेम्पलेट क्रिएट करें। अब यहाँ तक आते हुए, ये यहाँ तक आते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 10 कैंडल सेल की लगी, 2 बाई की लगी, मतलब 2 दिन आपका मे बी एसएल हो जाता, सही है। लेकिन 8 दिन आपके बाईस सही थे। 8 दिन आपने हर रोज मिडनाइट ओपन से ऊपर से ए न चला में आवाज आसी, आपने हर नहीं नहीं आंधी पड़ेगा, आप लोगों ने हर ओपन से ऊपर सेलिंग देखनी है। बेस्ट ट्रेड सेटअप सेलिंग का कौन सा होता है? आप सेलर है तो ओपन से ऊपर ऊपर, ये बात याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। एक दफा मार्केट ओपन से ऊपर होके आ जाए, सही है, ये भी आपको बता दूं, मतलब आपके बाय सेलिंग के हैं, ये आपके एक्यूमुलेशन, मार्केट फौरन से ये ऊपर ऊपर से टच करके आ जाए, सही है, ये यानी कि ये कि इसके एशिया के हाई को लेके आ जाए। अब आपको बेशक ऊपर मार्केट ना भी जाए, अब आपको इस एरिया में भी कुछ सेटअप मिले, इस एरिया में आप उससे भी सेलिंग देख सकते हैं। एक दफा ओपन से ऊपर जाना लाजमी है और किसी पीडी एरे से होके वापस आना ये लाजमी है, सही हो गया। तो ये आपके पास फॉर्मेशन होती है पावर। अब ये यहाँ तक देखें, अब यहाँ पे आके देखें, यहाँ पे आके क्या लगा, यहाँ पे आके आपके पास लगा डी सॉरी स्विंग लो, एक लो इस साइड की तरह, दूसरा लो इस साइड की तरह, तीसरा लो, ये अब आपके पास क्या लग गया, स्विंग लो। ये भाई स्विंग लो लग गया, तो अब आपके पास टारगेट क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट पीडी एरे, सही है। कौन से पीडी एरे हैं भाई नेक्स्ट? अब आपके पास नेक्स्ट पीडी एरे ये स्विंग हाई पड़ा है, ये स्विंग हाई, और दूसरा आपके पास ये हाई जो पड़ा है, ये भी आपके पास एक इक्वल लो तकरीबन कंट्रोल होता है, ये आपके पास लेवल में। लेकिन बायर आप कब तक हैं? जब तक डेली में स्विंग हाई क्रिएट नहीं हो जाता। गॉट इट? कब तक बायर हैं? जब तक डेली में स्विंग हाई क्रिएट नहीं हो जाता।
अब यहाँ पे ये देखें एक हाई साइड की तरफ से ये पीडी एरे हिट हो चुका था, तो अब देखें ना आपका कोई पीडी एरे जैसे कि लिक्विडिटी एरे या कोई एफवीजी एरिया टैप हो जाए तो फिर आप उससे नेक्स्ट डे रिवर्सिंग देख सकते हैं एक दिन के लिए। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, मतलब ये पीडीआर हिट हुआ ना, ये पीडीआर था डिस्क प्रीमियम में फॉर सेलिंग, ये चीज़ लाजमी है। तो यहाँ से मैं फिर अगर प्लॉट करूँ तो ये यहाँ से होगी और यहाँ तक, हाँ सही है। ये जो लिक्विडिटी थी ना, ये थी प्रीमियम, ये देखिए यहाँ से मार्केट प्रीमियम चली गई तो नेक्स्ट डे आप लोग बेशक सेलिंग देख सकते थे। ठीक है, एडवांस तौर पे कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मार्केट ने पीडीआर को भी टैप किया है। अगर यहाँ पे लिक्विडिटी की बजाय एफवीजी होता, ऑर्डर ब्लॉक होता या कोई भी और चीज होती, ये तो तब भी मैं सेम चीज यही वाली अप्लाई करता। सही है कि मतलब अगले दिन मैं सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकता था। लेकिन अगर आप ये चीज आप बेशक बैक टेस्ट करके देख लीजिए, ये चीज आप नहीं करना चाहते तो बेशक स्विंग लो का वेट कर लेकर आप ये देखें, मार्केट ने यहाँ पे एक हाई स्तर था, एक हाई स्तर था दरमियान वाला, यही मार्केट ने यहाँ पे स्विंग हाई क्रिएट किया, ये वाला स्विंग हाई, ये वाला। सही है, अब आप नेक्स्ट डे सेलर थे, ये देखें नेक्स्ट डे सेलिंग आई, ओपन हाई लो एंड देन क्लोज। सही है, अब आप यहाँ से दोबारा एक नई फिब लगेगी इस स्विंग लो से लेकर एक स्विंग हाई तक। सही, आप लोग किस में घूम रहे थे? ये आप लोगों ने जरूर लगा के रखनी है। सही है, हमेशा प्रीमियम से सेलिंग देखनी है, डिस्काउंट से। अब ये स्विंग लो से ये तक एक न्यू डीलिंग रेंज मान गई, ये होती है डीलिंग रेंज, स्विंग हाई टू स्विंग लो तक। ये स्विंग लो है ना, ये स्विंग हाई है, तो ये एक नई डीलिंग रेंज मान गई, तो यहाँ से आप सेलर बने ये स्विंग हाई क्रिएट होने के बाद। तो कहाँ तक थे? कम से कम यहाँ पे कोई और एफबीजी नहीं है। अब आपके पास जस्ट जस्ट दो टारगेट हैं, एक इस लो की लिक्विडिटी, ठीक है, दूसरा प्रीमियम और डिस्काउंट, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकअप ब्लॉक एफवीजी नहीं है। अब हाँ, यहाँ पे जाके H4 में जाके कंफर्म कर सकते हैं, उससे एक टाइम फ्रेम छोटा, वीकली देख रहे हैं तो डेली, डेली देख रहे हैं तो H4 देख रहे हैं तो H1 देख रहे हैं तो F15। सही है, तो ये चीज आप अगर यहाँ पे देखें तो मार्केट प्रीमियम में सॉरी डिस्काउंट में आई फॉर बाइंग। सही है, डिस्काउंट में आके यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आके मार्केट ने ये सेल की कैंडल लगाई, ये सेल कैंडल, लेकिन यहाँ से मार्केट का बाय जाने का मूड था कि मार्केट ने फौरन डिस्काउंट में आके स्विंग लो क्रिएट किए खड़ा। ये एक स्विंग लो, इस लो इस साइड की तरफ, लो इस साइड की तरफ, ये दरमियान में बिल्कुल लो, और ये इसका हाई भी वायलेट किया हुआ है इस कैंडल ने। ये मैंने कहा था दरमियान वाली कैंडल का हाई वायलेट होना जरूरी है, बेशक स्विंग लो हो या स्विंग हाई हो, देन आपका नेक्स्ट बायस बनेगा। अब देखें मार्केट प्रीमियम डिस्काउंट में आई और मार्केट ने ये लो स्विंग, लोअर लो इस साइड की तरह, लोअर लो इस साइड की तरह, दरमियान में बिल्कुल लोअर लो, सॉरी हायर लो इस साइड की तरह, हायर लो इस साइड, दरमियान में बिल्कुल लोअर लो। तो ये अब आपके पास क्या बन गया? एक स्विंग लो आप लोगों के पास ये बन गया। ये जैसे स्विंग लो बना, ये तीसरी कैंडल ये इसमें आपने बाइंग देखनी थी, क्या हुआ? ओपन लो, अब ये देखें ओपन लो कब आया होगा? एशिया में, एंड देन हाई एंड देन क्लोज। ये सीन अगेन, यही सीन अगेन से, तब तक आप बायर हैं जब तक आप लोगों के पास कोई स्विंग लो हाई क्रिएट नहीं होता। अब देखें ना, अब इससे नेक्स्ट टारगेट आप लोगों का ये है, इस तक कोई भी स्विंग हाई क्रिएट नहीं हो। ये देखें कोई हुए, आप देख सकते हैं, ये देखें ये हाई उससे अगला और हाई लग गया, उससे अगला और हाई लग गया, उससे अगला और हाई लग गया, उससे अगला और हाई लग गया। ठीक है, अब यहाँ पे आके, यहाँ पे, सही है, यहाँ पे आके मार्केट ने, अब यहाँ पे आपके पास क्या चीज लगी है? एक हाई साइड की तरफ दरमियान वाला बिल्कुल आई, एक हाई साइड आपके पास क्या बन गया? अब आपके पास आके यहाँ पे स्विंग हाई बन गया। अब नेक्स्ट डे आप सेलिंग देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट डे आप लोगों के पास सेलिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, क्योंकि आप लोगों के पास ये देखें इसका लो वैलेट दरमियान वाली का नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद देखें, उसके बाद कोई स्विंग लो या स्विंग हाई बने, आप लोग को ये देखें एक हाई साइड की तरफ, ये दरमियान वाला हाई, और एक हाई साइड की तरफ, अब ये आपके पास एक और स्विंग लो बन चुके हैं। ये आप लोगों को शायद दिख रहा हो, ये स्विंग हाई, सॉरी यार मैं भूल जाता हूँ, एक हाई साइड की तरफ ना, दूसरा ये, और दरमियान वाला ये हाई, और ये दरमियान वाली कैंडल का वो भी वैलिड था। तो नेक्स्ट डे आपने क्या एक्सपेक्ट करना था? ये चीज आपने एक्सपेक्ट करनी थी, सेलिंग ओपन हाई लो एंड देन क्लोज, गॉट इट। उसके बाद मार्केट कहाँ तक है? उसके बाद मार्केट ने कोई स्विंग क्रिएट नहीं किया, ना ही स्विंग हाई और ना ही आप लोगों के पास स्विंग लो। ठीक है, यहाँ पे आई मार्केट, यहाँ पे आपके पास लो, इस लो इस साइड की तरफ दरमियान में बिल्कुल मार्केट ने ये बाय कैंडल क्रिएट की। उसके बाद आप यहाँ से हाई देखते चले जाएं, यहाँ तक हाई, यहाँ तक, यहाँ पे आप जैसी स्विंग क्रिएट किया आप लो। सही है, मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल बता चुका हूँ और छोटे टाइम फ्रेम में भी जाके दिखा चुका हूँ कि किस तरह अब आपने अपनी फॉर्मेशन जेन में रखनी है। अब लाइव चार्ट पे आपको यहाँ पे दिखाऊं तो भाई मार्केट ने ये देखे ना, एक लो इस साइड की तरफ, एक लो इस साइड, दरमियान वाला, ये स्विंग लो क्रिएट किए थे ना। यहाँ से जब मार्केट बाय जा रही थी तो भाई मार्केट का करीब करीब पीडी एरे, ये मैं आपको दूं, ये वाला एफबीजी पड़ा था डेली का। ठीक है, मार्केट ने ये देखें यहाँ पे स्विंग लो क्रिएट करने के बाद ये डेली की पीडीआर में हिट किया। पीडीआर में यहाँ से अब आप सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे सकते थे। पीडीआर में हिट करने के बाद मार्केट ने, सही है, अभी तक कोई स्विंग हाई क्रिएट नहीं किया है कि मैं कहूँ कि सेल देखूं। अब यहाँ पे मार्केट ने ये लो इस साइड की तरफ, ये लो इस साइड की तरफ, ये दरमियान वाला, अगेन यहाँ पे क्या क्रिएट किया? स्विंग हाई।
ठीक है, ये दरमियान वाली जो कैंडल है इसका हाई इसने वायलेट कर रखे, तो नेक्स्ट डे में एक्सपेक्टेशन बुलिश था, ओपन लो हाई क्लोज, ओपन लो हाई क्लोज। अब मैं तब तक बुलिश हूँ। अब ये देखें, अब मैं यहाँ से बेशक नेक्स्ट वीक पहले दिन सेलिंग देख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई अब मेरे पास यहाँ पे सॉरी स्विंग हाई की क्रिएशन हुई खड़ी है। एक है इस साइड की तरफ ना, ये दरमियान वाला है, दूसरा इस साइड की तरफ। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, एक स्विंग हाई का ऊपर वाला एरिया। तो अब आप बेशक नेक्स्ट वीक यहाँ से ओपन हाई लो क्लोज इस तरह की कैंडल एक्सपेक्ट, सेल कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं भाई? इसलिए कर सकते हैं, अब आपके पास डेली में यहाँ पे कोई टारगेट तो खास नहीं है, सही है, लेकिन आप लोग जस्ट यहाँ से फिब लगाएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फिब। यहाँ से इसके हाई तक लगाएं, तो अब आप लोग पहले से ही एक दफ़ा मार्केट डिस्काउंट में घूम चुकी है, लेकिन मार्केट अगेन यहाँ से सेल आ सकती है, हाई चांसेस है मंडे वाले दिन। सही है, क्यों? क्योंकि आप कैसी एक्सपेक्टेशन करें सेल कैंडल की, ओपन हाई लो क्लोज। एशिया में एक्यूमुलेशन, सही है। लंदन में आप लोगों के पास क्या चीज, लंदन में आप लोगों के पास हाई ऑफ द डे मैनिपुलेशन, सही है। एंड देन आप लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूशन, किस में डिस्ट्रीब्यूशन, आप लोगों के पास न्यूयॉर्क सेशन में। ठीक है, तो इस तरह की आप लोग कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, बिलीव में ये चीज़ें पिछली चीज़ों के साथ मैच करके देखें, आपको बहुत हद तक अपनी ट्रेडिंग में आसानी होगी। सही है, ये जिस दिन आपको टेम्पलेट समझ आने लग गया, जिस दिन आपको ओपन हाई लो क्लोज का फार्मूला समझ आने लग गया, आपकी ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि आपके पहले बाइस क्रिएट हो जाए कि भाई अब मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है, ओपनिंग से ऊपर है, मेरे बाइस सेलिंग है, तो ओपनिंग से ऊपर ऊपर मैं सेलिंग देख सकता हूँ, और मेरी टीपी भी इस सीन में बड़ा होगा एशिया के लो तक, या जहां से मार्केट ओपन हुई है वहां तक, क्योंकि मेरे सेलिंग के बाइस हैं, तो भाई उससे नीचे नीचे क्लोजिंग के लिए मार्केट को जरूर जाना होगा। सही हो गया, गॉट इट। अगर यहाँ से मार्केट मंडे वाले दिन यहाँ से अगर मैं देखूं तो मंडे वाले दिन यहाँ पे अगर यहाँ से मार्केट ओपन होती है, पहले ऊपर जाती है, सही है, एशिया और लंदन में, तो मैं फिर सेलिंग जरूर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ न्यूयॉर्क में। सही है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से पहले आती है, तो फिर मैं थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम के बायस पर भी कंसिडर करूंगा। क्योंकि अगर मार्केट ने सेलिंग आना है, तो पहले उसको बाय जरूर तो नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जाती है, इसको जाना चाहिए। सही हो गया, लेकिन ओवरऑल 80%। अब ऐसे सीन में आप लोगों के, अब ये देखें ना, अगर मार्केट किसी, अभी मैं थोड़ा सा इसलिए सेलिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मार्केट किसी बड़े टाइम फ्रेम के लेवल से रिजेक्ट होकर नहीं आ रही। अगर तो मार्केट यहाँ पे किसी फेयर वैल्यू गैप यहाँ से, सही है, या किसी ऑर्डर ब्लॉक, या किसी ब्रेकर ब्लॉक, या किसी लिक्विडिटी एरिया से हिट करके यहाँ पे वापस आ रही होती ना यहाँ से, तो फिर मैं जरूर एक्सपेक्ट करता इसको नेक्स्ट सेलिंग। लेकिन मार्केट किसी प्रॉपर पीडी एरिया से नहीं लग के आ रही, बल्कि जस्ट वीक की सी से लग के आ रही है। इसे कहते हैं सी, ये जो विक का 50% है, ये आप लोगों के पास क्या होगा, आप लोगों के पास क्या होगा, विक का सी। गॉट इट, कॉन्सिक्वेंट इनरोचमेंट, और ये मैं बहुत डिटेल से बता चुका हूँ, सही है। लेकिन फिर भी 80% ऑफ द, अगर यहाँ से देखें, यहाँ से मार्केट किसी एफबीजी, किसी ऑर्डर ब्लॉक या लिक्विडिटी एरिया से लग के आ रही हो, तो भाई 100% आप लोगों के नेक्स्ट डे के 22 बियरिश होने चाहिए। इस सीन में बुलिश कैंडल लग भी जाए तो नो इशू, सही है, आपके 22 बियरिश के होने चाहिए। ये बात बार बार मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग इतनी वो नहीं लेते मेरी बात, आप लोगों को मैं इसलिए बार बार एक चीज बताता हूँ। सही है, मतलब ये अब स्विंग हाई क्रिएट हो गया, तो नेक्स्ट डे आप बियरिश ही कंसिडर करें। अगर मार्केट किसी बड़े टाइम फ्रेम के पीडी एरिया में है, जहां पे थोड़ा सा मैं डाउटफुल इसलिए हूं कि मार्केट किसी पीडी एरिया को हिट किए बगैर स्विंग हाई क्रिएट किए खड़ी है, ठीक है। लेकिन एक मेरे पास ये कन्फ्लुएंस है कि मार्केट मेरे पास डिस्काउंट है, प्रीमियम एरिया में है, तो मार्केट कुछ डिस्काउंट में आना चाहिए, तो इसलिए मैं इसको सेलिंग देख सकता हूँ। ओवरऑल हाई चांसेस सेलिंग के ही है। तो ये थी बहुत डिटेल वीडियो आप लोगों के पास डेली बायस की, किस तरह वीकली बायस और डेली बायस और वीकली को डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस दिन हाई और लो ऑफ द वीकली का, और डेली को डिटरमाइन कर सकते हैं किस वक्त हाई ऑफ द डे जो किस वक्त वीक ऑफ द लो ऑफ द डे लगेगा। इसके अलावा आप लोग ये चीज भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई अगर मेरे पास एशिया में एक्यूमुलेशन के बाद मार्केट ऊपर जा रही है, तो वो जुडा स्विंग है, इसे कहते हैं जुडा स्विंग। अगर लंदन ओपन हुआ है और मार्केट ने ऊपर पहले जा रही है, तो मतलब ओवरऑल आप सेलर हैं, तो भाई वो जस्ट मार्केट लंदन का जुड़ा स्विंग पूरा कर रही है, मतलब फेक मूव पूरा कर रही है। क्यों? आपको मैंने बताया, ये जस्ट एक एल्गोरिथमिक मार्केट है, एक कंप्यूटर बेस्ड मार्केट है, सही है। इसका काम ही यही है, सेलर को आउट करना, बायर को भी आउट करना, सेलर को बायर में कन्वर्ट करना, बायर को सेलर में कन्वर्ट करना, सही है। तो वो इसलिए भाई फेक मूव पहले जाता है एशिया में, एशिया के बाद लंदन में, ताकि जो नीचे से सेल किए बैठे हैं, सही है, उनके एस सेल हो ऊपर जाके, या जिनके सेलिंग के बायस हैं उनके बायस चेंज किए जाए, सही है। अब मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम तो नहीं, लेकिन कभी कभी मार्केट एशिया में भी हाई या लो ऑफ द डे लगा देती है। ये तो वो लाजिम बात नहीं है कि मार्केट
लेकिन हर रोज एक जैसा टेम्पलेट नहीं बनता। ओवरऑल आप सेलर हैं तो हो सकता है मार्केट इस तरह एशिया में हाई लगाए, सही है, एशिया में किसी पीडी एरे को हिट करे एंड देन मार्केट लंदन न्यूयॉर्क दोनों में गिरती रहे, सही है, ऐसा भी सीन होता है। लेकिन मेन बात यह है कि यहाँ से आपका यानी कि जब एशियन रेंज एंड होती है, यहाँ से न्यूयॉर्क मिडनाइट ओपन होता है, न्यूयॉर्क मिडनाइट से आपने न्यू डे कंसिडर करनी है, कोशिश करनी है कि भाई मार्केट आपको एक दफा जरूर एशिया ये जो ओपनिंग है इससे यहाँ पे ऊपर कहीं पे मिले थोड़ी सी भी सपोर्ट एंड देन आप लोग यहाँ से सेलिंग देख सकते हैं, सही है। तो मार्केट में एशिया भी मोस्ट ऑफ द टाइम हाई ऑफ द डे या लो ऑफ द डे लगाते हैं, एशिया करने के बाद फिर जीबीपी यूएसडी दोनों सेलिंग में चले आते हैं, सही है, या एशिया लो लगा के बाद लंदन और न्यूयॉर्क जो है दोनों बाय में चले जाते हैं, सही हो गया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो टेम्पलेट क्रिएट होता है वो एशिया में रेंज, लंदन में हाई ऑफ द डे एंड देन न्यूयॉर्क में सेलिंग आ जाता है। एशियन रेंज से नीचे सेलिंग जरूर आती है क्योंकि देन ही आपके पास एक सेल कैंडल की क्रिएशन होगी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्रिएशन होती है वो ये वाली होती है, लेकिन नॉट ऑल ऑफ द टाइम। वॉट इट होप्स आप लोगों को ये डेली बायस अब बहुत हद तक क्लियर हो चुके होंगे एंड अगर आपने ये चीज सिर्फ सीख ली, आज ये वीडियो में बता रहा हूँ अभी 2-3 चीजें रहती हैं, सही है। हमेशा 2 चीजों की क्रिएशन जेन में रखा करें, एक ओपन हाई लो क्लोज की, एक आईसीटी पावर ऑफ 3 की, ये क्रिएशन मार्केट हमेशा बनाती है, ठीक है। ये क्रिएशन जब आपकी जेन में होगी तो भाई फिर आपका थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी अगेंस्ट जा रहा होगा तो आप फिर भी उसके अगेंस्ट ट्रेड लेने के काबिल होंगे कि यार भाई मार्केट ये जुड़ा स्विंग लगा रही है, ये जस्ट स्ट्रक्चर का फेक है, सही है। तो जस्ट मैं आप लोगों को बहुत हद तक मैंने वीकली भी आपको दिखाया, डेली भी आपको दिखाया, आपको बहुत हद तक समझ इस चीज की आ चुकी होगी। अब मैं चलता हूँ वो फेक सर एक दफा गोल्ड का एनालिसिस देते हैं। जीबीपी, सॉरी गोल्ड, यूएसडी, गोल्ड 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 यार मेरे ख्याल से तो यार देखा जाए ना तो मसला पता है क्या, गोल्ड मेरे ख्याल से बाय जाना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी में अभी अपने वीकली और डेली लेवल पिक नहीं किए, तो वो दोनों सेल हैं, अगर वो दोनों सेल आएंगे तो ये भी सेल आएगा। मैं इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इसमें, क्योंकि अगर आप डेली वीकली के लेवल मार्क करें यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी तो उनके अभी 30-30 40-40 पे दूरी पर पड़े हैं, लेकिन डॉलर ने अपना लो ले हाई ले लिया। मैंने कल डॉलर का चार्ट भी भेजा था, ये देखिए ना, आपको अब समझ आएगी। बाकी एल्गोरिथमिक मार्केट है, लिक्विड डेली में मार्केट वहां पे अपने लिक्विडिटी पे पहुंची खड़ी थी, सेम जब डेली में गोल्ड लिक्विडिटी पे पहुंचा खड़ा था, डॉलर भी सेम लिक्विडिटी पे पहुंचा खड़ा था। तो ये चीज लॉजिक समझा करें ना कि मार्केट किस तरह तमाम पेयर को साथ लेके चलती है। लेकिन अब ये देखिए यहाँ से मार्केट ने ये बाय साइड लिक्विडिटी ली एंड देन यहाँ पे आके क्लोज हो गई, सही है। लेकिन अब मेन बात ये है कि भाई यूरो यूएसडी में जो लो का वो है, ये क्या कहते हैं लो, आपको मैं दिखाता हूँ, ये लो, ये मार्केट ने अभी तक नहीं लिया। अगर मार्केट ये लो ले लेती तो फिर आप लोग बायर थे। तो अब मैं इसलिए थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हूँ, मुझे लगता है कि मंडे को मार्केट सेल आएगी गोल्ड की, जीबीपी यूएसडी यूरो यूएसडी भी लो आएंगे, वो अपने लो लेंगे और फिर इन दोनों तीनों का सफर, सारों का सफर बाई की तरफ शिफ्ट हो जाए। लेकिन अभी स्टिल स्विंग हाई स्विंग लो की क्रिएशन देखें तो यहाँ पे स्विंग लो बना तो खड़ा है, आप लोग को दिख रहा है, एक लो इस साइड की तरफ, एक लो इस साइड का दरमियान वाला लो, लेकिन ये दरमियान की कैंडल का हाई वैलिड नहीं हुआ, तो इसलिए इतने हाई चांसेस नहीं तीनों है। साथ में वर्क अगर करते हैं क्या? हाँ जी, सॉरी सर, सर ये तीनों साथ में वर्क करते हैं, गोल्ड, यूरो, हाँ यूएसडी? सारे साथ में वाले यूरो यूआईडी, जीबीपी यूआईडी, गोल्ड एयूडी यूआईडी, एनजेडी यूआईडी सारे सेम वर्क करते हैं, सारे एक सेल आएगा, सारे सेल आएंगे, एक बाय जाएगा। सारा मार्केट मूवर है DXY। आप लोगों को मैं क्यों कहता हूँ कि पहले DXY को एनालाइज कर दिया करें, भाई DXY सेल आएगा तो ये सारे बाय जाएंगे, DXY बाय जाएगा तो ये सारे सेल आएंगे ऑटोमेटिकली, यार ये सारा सीन है ट्रेडिंग का। आप देखें अगर डॉलर बाय जा रहा होगा तो यूरो यूआईडी, जीबीपी यूआईडी, गोल्ड एयूडी यूआईडी, एनजेडी यूआईडी सारे सेल आ रहे हैं, तो ये इसके अगेंस्ट चलते हैं। तो जस्ट डॉलर को भी एनालाइज साथ कर लिया करें अगर आप लोग कंफ्यूज ना हो तो, ये बहुत हद तक आप लोगों की हेल्प कर देता है, बहुत तक हद तक आप लोगों को फेक एंट्री से बचा लेता है। इसकी एक एसएमटी डाइवर्जेंस भी होती है जो आपको मैं बहुत डिटेल से बता चुका हूँ, वो आपको रिलेशन वाले पेयर में यूज कर सकते हैं, DXY और यूआईडी में, जीबीपी यूआईडी, इन चीजों में। तो जस्ट मेरे अभी एनालिसिस भाई सेल के हैं, ये मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ ओपन हाई लो क्लोज वाली कैंडल फॉर्मेशन, सही है, क्योंकि लेकिन यहाँ पे एक स्विंग लो क्रिएट हो चुका है तो मे भी मार्केट बाय चले जाए, लेकिन उन में मार्केट ने सेल का लो लेने हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मे भी ऐसा भी हो जाए मार्केट लो लेके एंड देन बाय में क्लोज हो जाए, ये मतलब मंडे को लो आए मार्केट और क्लोज इससे ऊपर आके हो जाए, ये हो सकता है। लेकिन ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये लो लिए बगैर मार्केट को बाय नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जस्ट मेरे एनालिसिस है इसके। अब जस्ट आप लोगों को मैं 2-3 चीज दिखाते, वो अब आप लोगों के पास मामला हो गया हल डेली बायस वाला, सही है। दूसरी चीज की तरफ चलते हैं,
जो चीज़ मैंने आपको उस दिन बहुत डिटेल में 2 स्ट्रेटेजीज बयान की थी, लेकिन शायद आप लोगों ने उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। तो ये अब वो आप लोगों के पास एक क्रिएशन है डे की। ये आपके पास येलो जोन क्या है, आप लोगों के पास येलो जोन है एशिया रेंज। ठीक है, यहाँ से ये M15 का चार्ट है, एशिया रेंज आपके पास यहाँ पे आया। सही है, और ये मार्केट ने यहाँ पे क्या है, M15 पे चार्ट, हाँ M15 पे चार्ट है। ये अब आप लोगों के पास क्या चीज मार्केट ने क्रिएट की, ये बाय साइड की मार्केट ने लिक्विडिटी क्रिएट की। गॉट इट। आप लोगों को यहाँ पे मैं दिखाऊं तो भाई यहाँ पे आप लोगों के पास क्या चीज चल रही थी, ये इन्वर्जन चल रहा था, ये फेयरवेल गैप था, फेल हुआ। ये इन्वर्जन से मार्केट 4 दफा रिजेक्ट हो चुके हैं, मतलब बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल है ये। आपको अगेन इससे रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। अब यहाँ तक आपको बता दूं तो आपके पास क्या कॉन्टेक्ट लेवल है, यहाँ पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, प्रीवियस डे का हाई एक इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी, प्रीवियस डे का लो एक इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी, आपके पास 2 लिक्विडिटी कंफर्म हो गई। सही है, मार्केट ने यहाँ पे ये एशिया और इक्वल हाई, ये देखे ना, ये एशिया का हाई प्लस ये एक हाई था, ये इक्वल हाइज क्रिएट हो गए। अब आप लोगों के बाइस यहाँ से थोड़े से बाइंग के बन सकते हैं। ये भाई मार्केट ने एशिया का हाई और इक्वल हाइज क्रिएट किए हैं। अब मार्केट ने यहाँ पे एक और बाई साइड भी लिक्विडिटी क्रिएट कर दी, मतलब मार्केट ने बहुत सारे कन्फ्लुएंस ऊपर छोड़ आई कि मार्केट यहाँ से सेल, यानी कि यहाँ तक बाय जा सकती थी। सही है, अब अगर यहाँ पे आप देखें तो बाइंग के लिए ऐसे नहीं कि बाइंग चले जाएं। सही है, उस दिन मैंने आपको बहुत वाज़ेह अंदाज में, बहुत तकरीबन 1.5 घंटे की वीडियो में एक ही चीज बार बार खपता रहा, लेकिन शायद आप लोगों ने एक बंदे का चार्ट भी मैंने दोनों ग्रुप में से नहीं देखा जिसने मेरी टेक्निक पे ट्रेड लिया। एंड बिलीव मी, आप इसको बैक टेस्ट करके देखें, जस्ट ज्यादा नहीं, एक हफ्ता लाइव चार्ट पे नेक्स्ट यही चीजें आप जब बैक टेस्ट कर देखें, जिस तरह आपको डेली बायस पढ़ाया है वो, और दूसरी ये चीज साथ अलाइन कर लें, आप 100% प्रॉफिटेबल हो जाए। आप लोग बातें सुन लेते हैं, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। मैंने भाई कहा था कि मार्केट सेल आ रही हो, ये इन्वर्जन एक पीडी एरे है। सही है, इसमें टैप किया है तो भाई जब लास्ट M15 की कैंडल का लो, लास्ट M15 की कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक होगा, आपके बाइस बियरिश से बुलिश कन्वर्ट हो जाने चाहिए। मैंने आपको कहा था, जो मैंने आपको 1.5 घंटे वाली वीडियो आपको मैंने पढ़ाई थी, उसमें मैंने बहुत डिटेल से कहा था, शायद आवाज अटक रही थी, आपको समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा था भाई आप लोग सेल आ रहे हैं, सेल आ रहे हैं, किसी पीडीआर में हिट हुआ, आपको कैसे पता चलेगा आपने यहाँ से बाइंग जाना है। तो भाई जब लास्ट सेल की कैंडल, अब ये देखे ना, इस कैंडल से नीचे इस लो से ये इसकी बॉडी क्लोज है, तो अब लास्ट सेल की कैंडल का हाई हम इसका लेंगे। ये चीज, और ये चीज उसमें उस दिन मैंने ग्रुप में भी भेजी थी कि आपको पता है यहाँ से बाइंग मैंने क्यों ली, या बाइंग यहाँ से क्यों जा सकती है। ठीक है, तो ये चीज, ये भाई लास्ट सेल की कैंडल का हाई जैसे ही वैलेट हो, 70 to 80% ऑफ द टाइम चांसेस लाजमी होते हैं कि मार्केट ने जो लास्ट डीलिंग रेंज क्रिएट किया है उसके वो प्रीमियम एरिया तक जरूर जाएगी सेलिंग के लिए। अब ये स्विंग हाई यहाँ पे M15 का, ये M15, ये चीज आप लोगों ने जरूर समझ लें, ये समझ ली तो बहुत हद तक आपकी ट्रेडिंग इजी हो जाएगी। ये आप लोगों के पास यहाँ पे ये देखे ना, एक लास्ट टेस्ट वो बन गई, रेंज बन गई। तो ये डीलिंग रेंज क्यों, स्विंग हाई ये एक हाई इस तरह, एक हाई और ये, और यहाँ पे स्विंग लो क्रिएट हो गया, लो इस साइड तरह, लो इस साइड, दरमियान वाला बिल्कुल लो लो। और वो चीज जो मैंने आपको बताई थी, तब तक बाइंग नहीं करनी जब तक M15 की लास्ट सेल कैंडल का हाई वैलिड ना हो जाए। अगर इसकी बॉडी नीचे होती, इसकी जस्ट वेक होती, तो मैं इस कैंडल का हाई लेता। सही है, लेकिन इसकी खुद बॉडी, ये इसकी देखें खुद बॉडी इससे नीचे क्लोज है, तो मैं इसका हाई लूंगा। भाई जैसे ही इसका हाई वैलिड हुआ, आप लोगों के पास यहाँ से एक हाई प्रोबेबिलिटी वाली बाय की ट्रेड थी। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई मार्केट इस इन्वर्जन से एक दफा नहीं 4 दफा पहले भी मार्केट से रिजेक्ट हो चुकी है। अब मार्केट ऊपर बाय साइड छोड़ के आ रही है, मार्केट ऊपर यार सोचा करें ना, बायस क्रिएट किया करें, इस तरह छोटे टाइम फ्रेम में बायस क्रिएट करते हैं। मार्केट इक्वल हाई छोड़ के आ रही है, मार्केट बाय साइड की छोड़ के, यार 1 मिनट रह गया है, कोई और बंदा क्रिएट कर दे और लिंक भेज दे जल्दी से, जूम की आईडी का कोई भी क्रिएट करके भेज दे फौरन से।
आधे मुझे बना दिए। 1 minute सर। मेक होस्ट राइट। यहीं कहीं पे होगा, हाँ बस सही आ गया। हो गया। हाँ हो गया। और नजर आ रहे हैं आप लोगों को? यस सर। यार तो उस दिन भी मैंने आपको कहा था यार, अभी एक चीज जो मैंने आपको बताई है सेम वही चीज आपने छोटे टाइम फ्रेम पे भी वही लॉजिक यूज करना है। अब देखे ना यार, इस इन्वर्जन से मार्केट 1 2 3 4 5 दफा, अब यार देखे ना किसी चीज को वेरीफाइड हम किस तरह करते हैं कि भाई ये चीज वर्क कर रही है नहीं कर रही। भाई देखें बॉडीज क्लोजिंग देखा करें। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ क्या कहते हैं, विक्स डू डैमेज, विक्स जो है वो डैमेज करते हैं। अब ये देखे ना, इस इन्वर्जन से नीचे एक भी बॉडी क्लोज नहीं हुई, जस्ट विक्स है नीचे, मतलब ये इन्वर्जन हाई इम्पैक्टफुल इन्वर्जन है। सही, तो इससे आप एक दफा फिर बाइंग देख सकते हैं, लेकिन भाई तब देखेंगे जब को कंफ्लुएंस मिलेगा। तो भाई जैसे ही M15 का हाई वैलेट हुआ, अब आप लोगों के पास यहाँ से एक प्रॉपर ट्रेड, सही है, प्रॉपर आप डायरेक्ट भी यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं बगैर कोई और कंफ्लुएंस देखे। क्यों? क्योंकि लास्ट हाई जैसे वैलेट होगा ये एक स्विंग लो क्रिएट हो जाएगा। अब स्विंग लो क्रिएट हुआ है तो ये स्विंग आई है, तो इसके ज्यादा नहीं तो तकरीबन 307 तकरीबन 15 पिप ऊपर तक मार्केट को जरूर जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? इसलिए जाना चाहिए कि मार्केट ने जब एक स्विंग लो नीचे से क्रिएट किया है, तो वो मार्केट अपने सेलिंग में आने के लिए अपने प्रीमियम प्रीमियम एरिया में जरूर जाएगी। ये चीज जिस दिन आपको डिस्काउंट प्रीमियम, ये देखें ये मेरा समझ आ गया, ये प्रीमियम से डिस्काउंट तक ये स्विंग हाई, या माइक ऑफ कर ले किसी का शोर आ रहा है, स्विंग हाई से स्विंग लो तक ये देखें मैंने यहाँ तक फिप प्लॉट की। अब जैसे ही मार्केट में ये लास्ट सेल की कैंडल वो होनी चाहिए जो कि खुली कैंडल हो, उसके पीछे कोई आप देखें ना, अगर ये बॉडी की थोड़ी सी भी वीक होती तो ये लास्ट सेल कैंडल में ना लेता, बल्कि इस सेल कैंडल का हाई लेता। अब मैं इसका लूंगा क्योंकि इसकी बॉडी खुद इससे नीचे क्लोज है। तो आप यहाँ पे सिंपल देखिए, एक छोटे टाइम फ्रेम पे जाए, M5 में जाए, सही है, और यहाँ पे कोई भी कंफ्लुएंस देख लें बाय का, ओवरऑल तो यहाँ से ट्रैक की बाय कर लें तो बेहतर है, सही है। अदरवाइज आप लोग यहाँ से M5 का जैसे ये देखें ना, M5 का जैसे ये हाई वैलेट हुआ, ये देखें ये M5 का हाई, इसमें भी वही रूल, सेम वही रूल। M5 का हाई है ना, जैसे यहाँ पे वैलेट हुआ, ये देखें यहाँ से ट्रेड प्ले करनी है आपने, ये जैसे इसका हाई वैलेट देखना है M15 में, उसके बाद M5 में आना ये यहाँ से आपकी बाई की ट्रेड में आपको दिखाता हूँ कहीं से भी ट्रेड किस तरह लेनी है। यहाँ से दो ट्रेड लें, दो ट्रेड, ठीक है, दोनों का एसएल कितना, दोनों का एसएल इस स्विंग लो से नीचे। अच्छा यार कुछ लोग कहते हैं हमारी एसएल हंट हो गए, वो इसलिए हो गए, आप लोग ब्रोकर इसी तरह यूज करते हैं, आपके दो दो तीन तीन पिप एस स्प्रेड होते हैं, ठीक है, तो वो स्प्रेड की वजह से आपका 2 3 पिप पहले या 2 3 पिप से एसएल हट हो जाता है, ठीक है। तो अच्छा तो ये है, जीरो स्प्रेड वाले ब्रोकर यूज करें, जैसे कि आईसी मार्केट, पीपर स्टोन हो गया, ये हो गया, या ये आपके एफपी मार्केट भी अच्छा है, ये एक्सएनएस एक्सएम हो गया इनके, या एक्सएम का भी एक है बिल्कुल लो स्प्रेड वाला अकाउंट, वो यूज किया करें, उसमें स्प्रेड काम होता है। तो अगर स्प्रेड जीरो भी है तो कम से कम इससे 2 3 पिप एसएल जरूर नीचे रखना होता है हमेशा, हर हाई लो से। क्यों? क्योंकि भाई वो हो सकता है मार्केट जज इसको फेक आउट करे एंड देन बाय, एंड आपका टारगेट लेवल कौन सा, हमेशा याद रखें पहला टारगेट लेवल अव्वल तो कोशिश करें 1 बाय 1 पे ले लें, अदरवाइज देख लें कि भाई प्रीमियम डिस्काउंट कौन सा है, क्योंकि मार्केट भाई लाजिम है, लाजिम तो नहीं मेरे ख्याल से, मैं जो मुझे लगता है कि भाई मार्केट जरूर 80 to 85% ऑफ द टाइम रिट्रेसमेंट पूरी करने के बाद इस तरह की, ये जैसे M15 में किए, ठीक है, इस तरह के करने के बाद जरूर अपने प्रीमियम एरिया में जाती है फॉर सेलिंग। तो अब मेरे पास पहला टारगेट ये है, ये भी अब मेरे पास 1/तकरीबन 2 रिस्क रिवार्ड मान रहा है, एंड नेक्स्ट टारगेट मेरा ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है। तो जस्ट अगर आप यहाँ से देखें मार्केट अगेन जस्ट वहां पे मार्केट ने ये देखें, जस्ट आप लोग जस्ट लॉजिक लॉजिक देखें, जस्ट मार्केट ने ये देखें ये प्रीमियम एरिया हिट किया, प्रीमियम एरिया हिट किया, ठीक है। क्यों? अब यार ये चीज देखिए ना, एल्गोरिथम को थोड़ा सा समझा करें, मैंने आपको पहले बताया एल्गोरिथम सारा इसी प्रीमियम डिस्काउंट लिक्विडिटी इम्बैलेंस रीबैलेंस इन चीजों पर चलता है, सही है। अब ये देखें मार्केट यहीं से क्यों गिरी, यहाँ से इसलिए गिरी क्योंकि मैंने आपको कहा था कोई भी लेवल देखने के लिए एक छोटे टाइम फ्रेम पर आप जा सकते हैं, मतलब आप यहाँ से M15 में आपके पास ये प्रीमियम एरिया, तो आप M5 यहाँ पे देख सकते हैं, मे भी प्रीमियम एरिया के साथ कोई कंफ्लुएंस हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे M5 पे आऊँ, M5 पे, तो M15 के लिए जस्ट M5 और कोई टाइम फ्रेम नहीं, ये जस्ट आप लोगों के पास M5 की FBG ने जस्ट एफबीजी में टैप किया, मार्केट कौन से एरिया आपका ये 1/2 जिसके बाद मार्केट ने हिट कर दिया, दो ट्रेड लें बेशक, एक टीपी दूसरे को बेशक यहाँ तक होल्ड रखें, यार दूसरी वापस भी आ गई है, आपका एसएल नहीं हुआ, आप लोग का ब्रेक इवन होगा, यहाँ पे मार्केट को ब्रेक इवन कर दें, सही है। जैसे ही ब्रेक इवन है तो नो इशू, एक आपका टीपी हो गया, आप सही है, आप अगेन वेट करें। अब आप यहाँ पे आके देखें, सॉरी ये मैं कहाँ चला गया,
नहीं, हाँ यहीं पे था, मैं M5 के चार्ट पे था ये। तो M5 के चार्ट में मार्केट ने जैसे ही अपने ये देखें प्रीमियम एरिया हिट किया, अब यहाँ से सेलिंग देख अगेन M15 में जाएं, M15 में, और यहाँ पे देखें, ये देखें कि कोई स्विंग लो क्रिएट होता है। अब ये देखें क्लियर कट आप लोग के पास स्विंग हाई क्रिएट हो चुका है। इसको मैं डिलीट करूँ, ये देखें एक हाई इस साइड की तरफ, दूसरा हाई दरमियान में, और ये तीसरा हाई ने इसका लो भी वैलिडेट कर दिया। तो ये आप लोग के पास एक प्रॉपर ये स्विंग हाई क्रिएट हो चुका है, ये स्विंग हाई। तो यहाँ से सेलिंग देख सकते हैं, और सेलिंग के लिए सही है। अब आप लोग यहाँ से सेलिंग भी देख सकते हैं, ठीक है। हाई सेलिंग के हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा है जीबीपी यूएसडी यूएसडी में मेरे बाय सेलिंग के हैं, याद रख लें। मैंने आपको पीछे बता रहा था कि भाई गोल्ड बेशक बाइंग जा रहा है, लेकिन जीबीपी यूएसडी से पिछले 10 दिन से मेरे बाय सेलिंग की हैं, क्योंकि अभी इनके नीचे के लेवल डेली वीकली की लिक्विडिटी रहती है कि ओवरऑल आप सेलर थे। यहाँ से आप सेल देख सकते हैं, टारगेट कौन सा प्रीवियस डे का लो, और ये एक हायर लो भी है, ठीक है। या फिर यहाँ पे आपके पास पड़े हैं इक्वल लो। इक्वल लो तो खैर आपको मैं बहुत डिटेल से बता चुका हूँ, ये सेल साइड लिक्विडिटी, ये देखो, और ये यहाँ पे हमें तकरीबन इक्वल लोज कहते हैं। तो ये आपके पास लिक्विडिटी पड़ी है, सही है। तो जस्ट ये देखें, ये चीज जस्ट यहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया, सही है। M15 M5 दो टाइम फ्रेम के दरमियान घूम रहे हैं, बड़े टाइम फ्रेम बाइस क्रिएट करके दिन किन दो टाइम फ्रेम पे घूम रहे हैं, M15 और। अगर मैं यहाँ से देखूं तो भाई यहाँ पे आप लोगों के पास ये यहाँ से ये देखें, ये तमाम चीज़ ऊपर ब्रेक मार्केट, ये देखें ये लो की लिक्विडिटी लेके जा रही है, ये लो लिया एंड देन बाय। दोबारा M15 पे चलते हैं, उसके बाद मैं गोल्ड पे भी चलता हूँ। ये देखें, ये अब अभी बाई साइड की लिक्विडिटी पेंडिंग है, मार्केट ये यहाँ पे नीचे आई। अब ये देखें इन्वर्जन, इन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है भाई। अब देखें, अब आपके पास स्विंग हाई ये है, ये स्विंग हाई एक हाई सेट करा, दूसरा हाई सेट के दरमियान वाला बिल्कुल हाई। ओवरऑल आप भी आप सेलर हैं, सही। अब ये जो ऊपर मार्केट जा रही थी, मार्केट ने ये एफबीजी क्रिएट की, जैसे ही मार्केट ने ये सॉरी ये एफबीजी ब्रेक की, ये मेरे पास क्या बन गया, एफबीजी से बन गया ये मेरे पास इन्वर्जन। ये अब मेरे पास इन्वर्जन है, सही है। अब ये लो इस साइड की तरफ, लो इस साइड दरमियान वाला बिल्कुल लो, तो ये मेरे पास एक क्या क्रिएट हो गया, एक लोअर हाई, सॉरी स्विंग लो। स्विंग लो जैसी क्रिएट हुआ, मैं एक्सपेक्ट करूंगा नेक्स्ट पीडी एरे का। तो ये देखते हैं ये पीडी एरे आपके पास डिस्क प्रीमियम में आ रहा है फॉर सेलिंग या नहीं। ये तो अगर मैं ये तो देखूं तो ये ऊपर वाला इसका एरिया प्रीमियम में आ रहा है, तो यहाँ से आप सेलिंग देख सकते हैं। अगेन चीज जो चीज मैं आपको हमेशा वो कहता हूँ, अगेन देखें। अब मैंने यहाँ से फिफ्थ क्यों प्लॉट की भाई, अब ये नई रेंज बन चुकी है ना, ये होती है डीलिंग रेंज। वो प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो, स्विंग हाई और स्विंग लो की थी, अब ये नेक्स्ट स्विंग हाई और स्विंग लो की बन चुकी है, सही है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर प्लॉट करूंगा। मार्केट ने जस्ट टच किया प्रीमियम एरे, और प्रीमियम एरे एफबीजी इन्वर्जन, याद रखें एक इन्वर्जन एक एफबीजी से 100% ज्यादा पावरफुल होता है। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा इन्वर्जन की एक्यूरेसी एफबीजी से ज्यादा होती है। मार्केट ने ये नीचे ब्रेक किया, ये एफबीजी था, मार्केट में इसमें टैप किया। अब यहाँ से ट्रेड प्ले करें, एसएल थोड़ा सा इसे ऊपर, टारगेट आपका ये प्रीवियस डे का लो और दूसरा टारगेट लेवल आपके इक्वल लो होने चाहिए, सही है। अब जैसे ही आपके ये इक्वल लो हिट हुए, सही है, अब आप यहाँ से बाइंग बायस रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं भाई, यहाँ पे अब आपको एक कंफर्मेशन है और हो गई। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे इक्वल लोज लिए ना, मैंने अभी आपको डीएक्सवाई के चार्ट दिखाया था, डीएक्सवाई ये आपको दिखा दूं, से अब डीएक्सवाई से जरूर वो कंफर्मेशन लिया करें। सेम टाइम देख लें, अगर यहाँ पे मैं 15 में चलूँ, सॉरी यहाँ पे वो लेवल नहीं दिख रहा, लेकिन अब ये देखें यहाँ पे मार्केट ने ये हाई हो रहा है, ये था 830 तकरीबन, ठीक है। यहाँ पे मैं जीबीपी यूएसडी में आता हूँ, टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये आप लोगों के पास अगर देखें, ये 830, ये कैंडल उधर 830 में डीएक्सवाई ने बाई साइड लिक्विडिटी ली, सही है। इधर 830 पे मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी ली, मतलब वो अब सेल आएगा, क्योंकि उसने बाई साइड की लिक्विडिटी लेगी। तो भाई इसमें हम बाइंग देख सकते हैं ना, सही है। अब आपको बात की लॉजिक समझ आई, उसमें हमने क्यों सेलिंग, वो बाय साइड की लिक्विडिटी लिए खड़ा था, उसमें हमने सेलिंग देखनी है। अब वो सेल आएगा तो ये खुद ब खुद बाय जाएगा, लेकिन बाय कब देखनी है, कोई आपको लेवल मिले। तो अब ये देखिए लो इस साइड तरफ, लो इस साइड तरफ, दरमियान में ये लोअर लो। तो अब ये आपके पास क्या हो गया, अभी आपके पास एक स्विंग लो हो चुका है। तो अब मैं किसको टारगेट करूंगा, नेक्स्ट नेक्स्ट मेरे पास स्विंग हाई ये पड़े, और मेरे पास ये लिक्विडिटी पड़ी है, ये लिक्विडिटी, एंड देन आपके पास नेक्स्ट ये बाय साइड लिक्विडिटी, ये दो लिक्विडिटी पड़ी है। ये स्विंग M15 का लो भी ब्रेक हो चुका है, ये दोनों लॉजिक देख, आप मेरी बात का लॉजिक देखें। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो लास्ट सेल की कैंडल थी, इसका हाई भी वैलिडेट हो चुका है। मैंने आपको कहा है बाय कब देखनी है, जब लास्ट सेल की कैंडल का हाई वैलिडेट हो। दूसरा बाइंग कब देखनी है, जब एक स्विंग लो क्रिएट हो। तो तीसरा किसी पीडी एरे में हिट हो, तो मार्केट प्रीवियस डे के लो में हिट हुई, इक्वल लो करी हिट किए, दो पीडी एरे एक साथ थे, मार्केट ने लास्ट सेल की कैंडल का हाई भी वैलिडेट कर दिया यहाँ पे आके, ये बुलिश कैंडल थे, सही है। तो अब आप भाई क्लियर कट बायर हो गए यहाँ तक।
अब आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड प्ले करें, SL स्विंग लो से नीचे, टारगेट आपका ये वाला स्विंग हाई और दूसरा, लेकिन आपका यहाँ पे SL थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब है M5 में, M5 में तब आना है, लिख के रख लीजिएगा, तब आना है M5 में जब M15 का हाई ब्रेक हो जाए। तो M5 में तब आना है जब M15 का हाई वायलेट हो जाए। तो बेशक फिर ट्रेड आप बेशक M5 में आके लें। अब मेरे पास यहाँ पे कौन सा कलर हुआ, अब मेरे पास ये FBG है, ये मेरे पास एक अच्छा कन्फ्लुएंस है फॉर बाइंग, ये बाइंग जाने के लिए। ये अव्वल तो आप वहां से डायरेक्ट भी प्ले कर सकते हैं जैसे ही उसका हिट हो, लेकिन थोड़ा सा SL बड़ा हो जाता है। तो दूसरा आपके पास लेवल ये है फॉर बाइंग, सही है। तो अगर मैं लेकिन यहाँ पे देखूँ तो मार्केट यहाँ तक नहीं आई, सही है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था, अब यहाँ पे इतनी जल्दी बाई जाने का कन्फ्लुएंस क्या है, मैं आपको लाइव चार्ट दिखा रहा हूँ, मुझे कोई पता नहीं है कि यहाँ पे मार्केट ने क्या क्या क्या। मैं एक्सपेक्ट, अगर मैं आपकी जगह यहाँ पे होता तो मैं मे भी मार्केट को यहाँ तक एक्सपेक्ट जरूर करता है 5 के FBG तक, क्योंकि SL मेरा थोड़ा हो जाता। टारगेट मेरा वो यही हाई और दूसरा ये बाय साइड लिक्विडिटी, टारगेट मेरे यही दो रहते। क्योंकि भाई उधर DXY अपना इक्वल अपने लिक्विडिटी ले चुका है, DXY लिक्विडिटी ले चुका है, तो मतलब DXY जरूर नीचे आएगा। DXY नीचे आएगा तो भाई ये जरूर ऊपर जाएगा। ये बात आप लोगों ने हमेशा जरूर याद रखें, DXY को बेशक इसके साथ को रिलेट कर लिया करें, ठीक है। तो ये पहला टारगेट और दूसरा टारगेट आपका जस्ट ये देखें इन्वर्जन में मार्केट में। अब ये चीज, अब दो चीजें आपकी कंप्लीट हो गई कि किस तरह बाइस क्रिएट करते हैं और किस तरह आप लोग ट्रेड लेते हैं, सही। अब ये देखें एट द एंड जाके मार्केट ने ये बाई साइड लिक्विडिटी ली, सही, ये वाली जो मार्केट ने क्रिएट की थी, सही है। लेकिन कब ली, ये तकरीबन डे के एंड पे जाके ली, लेकिन वो कोई इतनी खास यहाँ से ट्रेड नहीं थी। ट्रेड आपके पास ये थी, पहली ट्रेड आपके पास ये थी जो आपने FBG से क्रिएट की, दूसरी ट्रेड आपके पास ये थी जो आपने FBG इन्वर्जन से सेल किया, सही है। आपने एग्जैक्ट देखा कैसे मार्केट प्रीमियम एरिया को टच करती है और सेल हो गई, टच करती है और सेल हो गई। तीसरी ट्रेड आपके पास यहाँ पे थी, जब M15 का हाई लेट हुआ, आप यहाँ से डायरेक्ट भी ट्रेड प्ले कर दें या M5 में आए और यहाँ पे कोई FBG ऑर्डर ब्लॉक मार करें और उससे ट्रेड प्ले करें। अब नॉर्मल सीन में आपने क्या करना है, जैसे M15 का ब्रेक हो, सही है, M5 में इस तरह आए, यहाँ से अब आपने ट्रेड प्ले करनी है बाय की। ये हर सीन में SL कहाँ पे, SL आपको बात, ये जो लो है स्विंग लो, इससे थोड़ा सा नीचे दो ट्रेड लेनी है। अब वो आपका मसला है, जितनी जितनी आपने अकाउंट के साथ है। पहला टारगेट या तो 1/1 पे क्लोज कर दे, यानी जितना SL उतना TP, या करीब करीब आपको लेवल दिख रहा है। और दूसरा टारगेट, अगर जैसे कि मैं बाय साइड लिक्विडिटी ये थी, इस तक एक्सपेंड करें, ये तकरीबन 1/3.40 1/4 रिस्क रिवार्ड की ट्रेड थी, सही है। पहली ट्रेड आपकी बेशक नहीं चली, आके आपके SL कर गई, लेकिन दूसरी ट्रेड जब आपकी एक ही 1/4 की चलेगी तो आपके तमाम लॉसेज वापस आ जाएंगे। ये चीज मैं आपको बार बार यानी कि समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बाइस क्रिएट करने हैं वीकली में, फिर डेली में क्रिएट करने के, डेली में जहन में रख लेना है कि आज ओपन हाई लो क्लोज होगी या ओपन लो हाई क्लोज होगी। फिर सेशन को जहन में रखने के, भाई एशिया में एक्यूमुलेशन कर रहा है, लंदन में मैनिपुलेट करेगा, फिर न्यूयॉर्क में पाया जाएगा। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर में आना है, फेयर वैल्यू गैप में और लिक्विडिटी में और ऑर्डर ब्लॉक में, और ये चीजें मार्क करनी है। अगर मार्केट बाय साइड की चीजें छोड़ के आ रही है तो हाई चांसेस है बाई साइड की लिक्विडिटी, बाई साइड के फेयर वैल्यू गैप, तो भाई हाई चांसेस है मार्केट किसी सेल साइड के PD एरे को हिट करने जा रही है। अगर मार्केट बाय साइड के ज्यादा लेवल छोड़ के आ रही है, जैसे कि ये एशिया हाई छोड़ा, इक्वल हाई छोड़ा, बाय साइड छोड़ी, यहाँ पे हाई छोड़े, तो नीचे आ रही है, तो भाई वो नीचे इसलिए आ रही है कि किसी प्रेम PD एरे को हिट करने आ रही है, यहाँ से मार्केट जरूर बाय जाएगी, क्योंकि मार्केट एशिया का हाई भी छोड़ के आ रही है, लंदन का हाई भी छोड़ के आ रही है, बाय साइड लिक्विडिटी तमाम चीजें छोड़ के आ रही है, तो हाई चांसेस रहेंगे आपको यहाँ से जरूर एक बाय ट्रेड मिलेगी नीचे से, सही हो गया। लेकिन बाय ट्रेड के लिए आपने किस चीज का वेट करना है, M15 के हाई के लेट होने का वेट करना है, फिर दूसरा डायरेक्ट ट्रेड प्ले कर दे या M5 में आए, M5 में आके इस तरह किसी करीब करीब ऑर्डर ब्लॉक FVG से ट्रेड प्ले करें। अब जस्ट ये चीजें एक वीक के लिए तमाम चीजों को छोड़ के ये चीजें यूज तो करके देखें, आपकी ट्रेडिंग में बहुत बहुत ज्यादा आपकी ट्रेडिंग में चेंजेस आएंगे। अभी एक और चीज रहती है तीसरी, जिस पर मैं आजकल सबसे ज्यादा ट्रेडिंग कर रहा हूँ, वो चीज थोड़ी सी है मुश्किल, मैं पिछली क्लास में भी आपको मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। आज भी मैं आपको दिखाता हूँ, और फ्राइडे वाले एक ही दिन में उसकी मुझे 3 से 4 ट्रेड मिली, और वो 3 से 4 मैंने ली थी, एक दो का SL हो गया, एक का 3 के TP हुए, वो चीज आपको डेली देखने को मिलेगी। आप तो इसी चीज पर भी अबूर हासिल कर लें तो आपके लिए बेहतर है, लेकिन वो चीज जो है वो चलते हैं उस पर, सही है। ये चीज हो तो आप लोगों को बहुत हद तक समझ आ चुकी होगी कि बाइस किस तरह क्रिएट करते हैं, और ये तो वो चलते हैं जस्ट फेक चोक थ्योरी, मैंने आपको बहुत डिटेल से पढ़ाई थी फेक चोक वाली थ्योरी, सही है, याद होगी। तो ये जस्ट वही आप लोगों के पास GBP/USD M15 का चार्ट है, सही है, M15, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को एक चीज कही थी, एक चीज, हमेशा हमेशा मार्केट फेक
चोक क्रिएट करती है। अगर मार्केट ने बाय जाना होगा, मैं आपको ये चीज, ये जिसको समझ आ गई, इतनी जल्दी आएगी तो नहीं, खैर मुझे भी बहुत टाइम लग गया। आप लोग इस पे जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना आप लोग को उतनी ज्यादा आसानी होगी। से मैंने आपको कहा था उस क्लास में, आज दोबारा कह रहा हूँ, समझ आ गई तो आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। सही, लेकिन ये इस चीज पे आपको भी प्रैक्टिस बहुत करनी होगी। सही है, आपकी इस पे आई से स्ट्रॉन्ग करनी होगी। मैंने उस दिन बार बार कहा था भाई, एक चौक चूरी, मतलब मार्केट इस तरह बाय जा रही है, मार्केट ने अगर यहाँ से बाय जाने तो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप वो है कि मार्केट ये जो लास्ट हाई है इसको वायलेट करे। ये फेक चोक होगा या फेक एमएसएस, इसे आप यहाँ से कह लें फेक एमएसएस या फेक चोक, जो भी आप चीज कह लें। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट ये चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद यहाँ से किसी पीडी एरे से जरूर वापस चली जाएगी, और ये पीडी एरे बाइंग के लिए प्रीमियम में होना चाहिए और सेलिंग के लिए डिस्काउंट में होना चाहिए। लेकिन ये चीज मुझे नहीं पता लगता कि किसी ने भी मेरी बैक टेस्ट की होगी, हालांकि मैंने उस दिन बहुत डिटेल से आपको ये बताया था। यहाँ से फेक चोक करे, सही, आपको अभी लाइव चार्ट पे बहुत सारे एग्जांपल दिखाता हूँ। फेक चोक करे, कभी भी भूल के भी पहले चेंज ऑफ करेक्टर पे जब मार्केट वापस जाए तो यहाँ से ट्रेड प्ले ना कीजिएगा। सही है, मतलब किसी भी एसपीजी लिक्विडिटी एरिया पे या किसी भी पे, सही है, फेक चौक के पास। गॉट इट। अब आपने क्या करना है, अब आपने सबसे हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप ये हो कि यहाँ से हाई लो आया ना, फेक चौक हुआ, फेक चौक होने के बाद सही है, अब आपने यहाँ से बाइंग करनी है। टीपी हमेशा यहाँ पे ये, और इससे नेक्स्ट कोई लेवल हो तो, और एसएल आपका यहाँ पे कोई भी पीडी आ रहे हो उससे थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, आपको काफी हाई रिस्क रिवार्ड इसमें मिलेगा। चलिए लाइव पे आपको दिखाता हूँ, वहां पे आपको क्लियर कट समझ आएगी। अभी पिछले 2 दिन की गोल्ड और जीबीपीयूआर, मैं तो खैर जीबीपीयूआरडी को ज्यादा टाइम दे रहा हूँ तो मुझे इसी के याद होते हैं। एक चीज आपको यहाँ पे सॉरी, एक चीज आपको यहाँ पे बताऊं, ये चीज सही है। अब अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको अब आपका टारगेट क्या है। आपका टारगेट ये सेल साइड लिक्विडिटी है भाई, ये वो जीबीपीयूआरडी का चार्ट है, ये सेल साइड लिक्विडिटी, ये सेल साइड लिक्विडिटी, ये, और दूसरा आपके पास क्या है, ये आपके पास ये लिक्विडिटी मार्केट छोड़ के जा रही है, इक्वल, ये इक्वल लो तो नहीं है, खैर ये लिक्विडिटी। तो ये अब आपके पास टारगेट है, आपके ओवरऑल बायस भी सेलिंग के हैं, तो नीचे के लेवल आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जीबीपीआरटी का कल का ही चार्ट है, ठीक है। तो अब वही फॉर्मेशन यहाँ पे ढूंढे, आप लोगों को यहाँ कहीं पे दिख रही है। तो अगर देखें तो भाई मार्केट ने यहाँ पे एक लोअर लो लगाया, उसके बाद एक लोअर हाई लगाया, उसके बाद मार्केट ने ये एक लोअर लो लगाया। तो भाई यहाँ से आपके पास फेक चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका ना, इसमें कोई बॉडी क्लोजिंग मस्ट नहीं है। कोई भी याद रख ले, यहाँ पे जब विक भी लग जाए तो ये फार्मूला पूरा है, लो हाई, उसके बाद ये लोअर लो, सही है। उसके बाद अब आपने यहाँ से क्या करना है भाई, मैंने कहा था कि भाई सेलिंग के लिए डिस प्रीमियम में होनी चाहिए, बाइंग के लिए डिस्काउंट में। अब आपने फिर कहाँ पे प्लॉट करनी है, लार्टेस्ट एरिया पर। लार्टेस्ट मेरे पास स्विंग हाई ये है और स्विंग लो ये है, तो इस स्विंग हाई से लेकर इस स्विंग लो तक मैं फिर प्लॉट करूंगा। एंड लाजिम है ये फेक एमएसएस के बाद मार्केट किस में जाए, किसी प्रीमियम पीडी एरे में जाए, एंड देन मैं वहां से सेल करूंगा। तो भाई प्रीमियम पीडी एरे कौन सा पड़े, आप लोगों को क्लियर कट दिख रहा है, क्लियर कट आप लोगों के पास क्लियर कट ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, सही है। ये ऑर्डर ब्लॉक, इसके बेशक वीक मार कर लो, ये ऑर्डर ब्लॉक, या जस्ट आप इसको बॉडी भी मार कर, मैं ज्यादातर ऑर्डर ब्लॉक आपको पता है बॉडी मार करता हूँ। ये अब आपके पास एक प्रीमियम पीडीआर पड़ा है, ठीक है। अब ये देखिए, ये फेक चोक है, ये लो हाई लोअर लो, इसके बाद हाई की तरफ ये अब मार्केट ने ब्रेक किया है ना, ठीक है। तो ये फेक चोक है ये आप लोगों की, ये लो हाई लोअर लो हाई रही। हाँ, एक और बात याद रखें, ये चीज बिल्कुल नहीं भूलनी, अगर फेक चोक के बाद मार्केट इस तरह हाई लगा के हायर लो लगा के हायर हाई लगा दे तो ये फार्मूला कैंसल, ये आप लोगों ने यूज नहीं करना। एक ही वेव होनी चाहिए, चेंज ऑफ करेक्टर एमएसएस के बाद। दोबारा बता दूं, यहाँ पे फेक एमएसएस हुआ, मार्केट ने हायर लो लगा, उसके बाद हायर हाई लगा, तो भाई ये फेल हो जाएगा। यहाँ से इस पीडीआरए से आपने ट्रेड पहले नहीं करनी, लाजिम है एक ही वेव होनी चाहिए। पिछली क्लास में भी 4 दफा बताया था, लाजिम है एक ही वेव होनी चाहिए, मतलब लो हाई लोअर लो। यहाँ से जब हाई लगा, ये अब चोक चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, जस्ट विक भी लग गई, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर मान लें, सही है। लेकिन मेन बात ये है कि अगर यहाँ पे हायर हाई के बाद हायर लो लग के हायर हाई लग चुका, तो ये फॉर्मेशन आपके पास गलत हो गई। अब आपने ट्रेड पेल नहीं करनी, जब तक एक ही वेव है, जब तक एक ही वेव। और ये चीज आपको मैं गोल्ड में जाके दिखाता हूँ, आप हैरान रह जाएंगे। और मैं 100% उस दिन गोल्ड की ट्रेड पे कॉन्फिडेंट था। खैर 100% कुछ नहीं होता, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट था कि यहाँ से सेल क्यों आएगी, और आई भी सही। और आपको मैं रीजन भी अभी बताता हूँ, सही है। तो यही रीजन था, यही थ्योरी थी। ये अब देखें, ये 1 2 3 ये चेंज ऑफ करेक्टर बाय साइड की तरफ हुआ, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अपने ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया, इस ऑर्डर ब्लॉक शॉर्ट रेट प्ले करें, शॉर्ट रेट। एस एल कहाँ पे आपको पहले बता चुका हूँ, स्विंग हाई से थोड़ा सा ऊपर। टारगेट लेवल कौन सा, पहला टारगेट ये भी आपके 1 बाय तकरीबन 3 रिस्क रिवार्ड के करीब करीब आ रहा है। और दूसरा टारगेट अभी देखते हैं, जस्ट ये देखें, मार्केट जस्ट इसमें गई एंड देन ये वाला आपका लेवल हिट। अब भाई
नेक्स्ट टारगेट मेरा ये इन्वर्जन ये सेल साइड लिक्विडिटी होगी। अब यही सेम चीज आपको हर रोज हर चार्ट पे देखने को मिलेगी। ये चीज आपने M1 में देखें आपको मिलेगी, M15 पे देखें, M5 पे देखें। M1 में खैर एसएल हंटिंग बहुत ज्यादा होती है, M1 में नहीं जाएगा। M5 और M15 पे जस्ट यही क्रिएशन और वो M15 के हाई वैलेट वाली क्रिएशन, ये दो चीजें ढूंढ के देखें, आपको डेली एक पेयर पर 3 से 4 ट्रेड डेली मिल जाया करेंगी। तो दो से ज्यादा पेयर की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। गोल्ड में तो ये फॉर्मेशन और ज्यादा बनती है, लेकिन एक्यूरेसी जीबीपी यूआरडी की ज्यादा है। सबसे ज्यादा फॉलो जीबीपी यूआरडी इन चीजों को करता है। तो भाई मैंने आपको हमेशा कहता हूँ 2 पेयर रखें, जीबीपी यूआरडी और गोल्ड। ये चीजें आप बार बार देखेंगे तो भाई आपकी आई साइट स्ट्रॉन्ग होगी। आपको बहुत जल्द मार्केट की समझ आने लगी। ये देखिए, ये जब फेक चेंज ऑफ करेक्टर हुआ ऑर्डर ब्लॉक से, ऑर्डर ब्लॉक कहता हूँ सॉरी, हाँ ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक का ऑर्डर ब्लॉक से सेल, सही है। अगेन अगेन यही कंफर्मेशन बनी, अगेन यही कंफर्मेशन। M5 में चलता हूँ, M5 में यहाँ से आपको दिखाता हूँ। 15 में भी बनी हुई है, लेकिन M5 में बेहतर बनी। आप लोगों ने ये 2 टाइम फ्रेम ध्यान में रखते हैं, सही है। देखें आपका ड्राउन लिक्विडिटी था ये वाला, एक चीज ध्यान में रखिएगा, सही है। आपका ड्राउन लिक्विडिटी कौन सा था? ये वाला। आप इस तक एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट को, लेकिन इस तक आने से पहले, ये इस तक आने से पहले मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई। ये देखें यहाँ से रिवर्स हो गई। ये और आपका दूसरा टारगेट ये वाले इक्वल लोन है। तो अब M15 या M5 दोनों में से किसी पर भी वही सिचुएशन बने, अगेन अब आपको यहाँ से दिख रहा है, सही है, कि ये आपके पास ये लो, ये हाई लगा, उसके बाद आपके पास ये एक लोअर लो है, उसके बाद मार्केट ने आपके पास ये हाई लो हायर हाई बनाया। तो भाई ये एक अगेन फेक चोक आपके पास क्रिएट हो चुकी है ना। बेशक इंटरनल में बनाए या एक्सटर्नल में बनाए, दोनों में सेम यूज होगा, दोनों की सेम एक्यूरेसी है, सही है। अब आपने फिब कहाँ से कहाँ तक प्लॉट किए भाई? फिब यहाँ से प्लॉट नहीं करी, लास्ट स्विंग हाई ये है, तो लास्ट स्विंग हाई से लेकर लास्ट स्विंग लो ये आपके पास स्विंग लो होता है। ये लो इस साइड की तरह, ये लो इस साइड की तरह, ये दरमियान वाला बिल्कुल लो, इस लो तक, लास्ट स्विंग हाई से लास्ट स्विंग लो तक फिर प्लॉट करनी है। और सेलिंग कहाँ से देखनी है? किसी प्रीमियम पीडी एरे से। तो भाई अब आपके पास एम फाइव में ये क्लियर कट आप लोगों के पास पीडी एरे था, सही है। पीडी एरे के बाद ये 2 कंजक्टिव कैंडल आपके पास क्लियर कट एफ ऑर्डर ब्लॉक थी, सही है। तो दोनों में से आप किसी से भी ट्रेड, आपका जो दिल करे। अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड प्ले करूं तो मेरा एसएल छोटा होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं तो मैं एफवीजी को ऑर्डर ब्लॉक से ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं। अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड प्ले करूं तो उसका मीन थ्रेश होल्ड यूज करता हूं, सही है, यानी कि उसका 50%। तो अब भाई मैं ट्रेड कहाँ से लूंगा? क्लियर कट भाई चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, सेम वही थ्योरी यहाँ पे अप्लाई हुआ है। फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर लिख गया, फेक एमएस है या फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर लिखे। फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हुआ है, कैसे हुआ है? ये यहाँ से मार्केट नीचे आ रही थी, मार्केट का ड्राउन लिक्विडिटी कौन सा था? मार्केट का ड्यूएल ड्राउन लिक्विडिटी, मतलब टारगेट ये था। मार्केट ने यहाँ पे ये हाई ये लो एंड देन ये हायर हाई क्रिएट कर, ये एक ही वेव है। ये अगर हाई लो हायर हाई, यहाँ पे हायर के बाद हायर लो और हायर क्रिएट हो जाए तो ये फेल हो जाता। लेकिन जब तक एक ही वेव जा रही है तो तब तक ये वैलिड है, ये स्विंग हाई स्टिल वैलिड है। तो मार्केट ने जैसे एफबीजी में टैप किया, ये एफबीजी सही है, इससे आप ट्रेड प्ले करें। इससे हमेशा ऐसा कहाँ पे? स्विंग हाई से थोड़ा, ये स्विंग हाई है इससे थोड़ा सा ऊपर। एंड अब आपका टारगेट लेवल कौन सा? पहला टारगेट लेवल ये ड्राउन लिक्विडिटी, एंड दूसरा टारगेट लेवल ये जो इक्वल लोज पड़े हैं, ये आप रख सकते हैं। फिर ये 1/2 रिस्क रिवार्ड यहाँ तक भी आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ से मैं ट्रेड, आप देख चुके हैं सचिन, आप देख चुके हैं, यानी कि यहाँ से मैं ट्रेड की थी यहाँ तक आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट तक गई कि नहीं, सही है। तो भाई ये चीजें बिलीव में आपको डेली की चार्ट, आपको हर रोज हर चार्ट पर ये फॉर्मेशन जरूर देखने को मिलेगी। एक वो M15 वाला लॉजिक और दूसरा ये लॉजिक, ये आपको कभी किसी यूट्यूब पर ये चीजें नहीं मिलेंगी कभी आज तक। मैंने भी आज तक यूट्यूब पे नहीं बताई, किसी और ने क्या बताई होंगी। और ये चीजें यार बताता तब हुए जब किसी को पता हो। ये चीजें मैंने आपको पहले भी कहा है, किसी से नहीं सीखी। ये चलो डेली बाइस वाला तो सीधी बात है, मैंने किसी को कॉपी पेस्ट किया है और मैंने किसी से सीखा है, और वही चीज मैंने आपको बताई है सारी, लेकिन वो वर्क करती है। से 100 पर बिल्कुल बेस्ट है आज जो आपको जो डेली बात है। लेकिन ये जो चीजें ये मैंने किसी से नहीं सीखी, ये मैंने बैक टेस्ट कर 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 प्रैक्टिस कर करके खुद मेरी इतनी आई से स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि ये चीजें बार बार बनता देख देख इन पर मैंने अपनी एक फुल थ्योरी क्रिएट कर चुकी है। ये चीज किसी ने नहीं बताई कि भाई एक ही रेंज होनी चाहिए, यहाँ से दोबारा बीयूएस नहीं होना चाहिए। ये चीज किसी ने नहीं बताई कि एफवीजी के बाद मार्केट की पीडीआरए में हिट करनी चाहिए। ये आप लोगों को हमेशा यही बताया गया है कि जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो तो यहाँ से एफवीजी मार कर लें, ऑर्डर ब्लॉक मार कर लें, ये चीजें मार कर लें और यहाँ से ट्रेड प्ले करें। और 80% ऑफ द टाइम वो आपकी फेल हो जाती हैं स्ट्रेट, वो आपकी क्यों फेल हो जाती हैं भाई? उसके पीछे सारा यही लॉजिक है, जो चीज मैं आपको बहुत डिटेल से बता चुका हूँ, सही है। अगेन M15 में आप लोग यहाँ पे अभी तक आपका टारगेट हिट नहीं हुआ। अगेन देखते हैं कि आपको यहाँ तक आते आते कोई और लेवल मिला उस तरह का या नहीं। तो अगर अभी तक आपके पास कोई चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ यहाँ पे अगर आप देखें, नहीं कोई खास मुझे नहीं मिला। अगर मैं देखूं तो ये है ना, इसका हाई वैल्यूएट हुआ, लेकिन यहाँ पे कोई खास फॉर्मेशन नहीं बनी।
है जेके से जो बिल्कुल इजी हो। कि अब यहाँ पे आप बाय जा रहे हैं ना, तो अब आपके लिए बाइंग अच्छा लेवल को, अब आप बायर बन गए। सही है। अब नहीं, अभी तक ये सेल साइड लिक्विडिटी रहती है। सही है। तो अगर आप यहाँ से देखें 1 मिनट पहले मार्केट ने बाय साइड ली, बाय साइड। सही है। अब मार्केट, अब आपको एक और यहाँ पे ट्रेड नजर आएगी। सही है। वो आई थिंक उस ट्रेड का मैं नहीं, ये नहीं किया मैंने, देखा, सॉरी। अब आपको यहाँ पे एक और चीज बताऊं, अब आपके किसके वो हैं बाइस किसके हैं, आप ओवरऑल सेलर है ना, मार्केट आपके पास ये प्रीवियस डे लो, ये देखें प्रीवियस डे लो, ये अब नेक्स्ट डे शुरू हो चुका है, ये प्रीवियस डे लो और दूसरा ये इक्वल लो, ये देखें सेल साइड लिक्विडिटी ये लगा के जा रही है। तो अब आपने सेल करना है, तो यही फॉर्मेशन अब आपने दोबारा ढूंढनी है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ से अब आप लोग स्ट्रक्चर रीड करें, ये मेरे पास लो लगा, उसके बाद लोअर है, उसके बाद ये लोअर लो हुआ, ये एक ही वेव हो गई। यहाँ से क्या हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर, फेक चेंज ऑफ करेक्टर, फेक चेंज ऑफ करेक्टर, सॉरी फेक चेंज ऑफ करेक्टर जेन्यून। लाइट चली गई है और सही चल रहा है नेट। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। लाइट चली गई थी। तो भाई अगर आप लोग यहाँ से देखें, तो भाई ये देखें, ये लो, ये लोअर है, उसके बाद ये लो, और ये अब फेक चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है बाई साइड की तरफ। ठीक है। ये देखें ना, ये लो, ये हाई, ये लोअर लो, अब आप सेलर हैं तो आपने बाई साइड की तरफ एक चेंज ऑफ करेक्टर ढूंढना है, ना कि सेल साइड की तरफ। सेलर हो तो बाई साइड की तरफ एक चेंज ऑफ करेक्टर, जब बायर हो तो सेल साइड की तरफ। अब भाई कोई पीडीआरए मार करें, तो भाई अब मुझे क्लियर कट दिख रहा है F15 का, ये मेरे पास फेयर वैल्यू गैप जो अनफिल्ड पड़ा था। ठीक है। अगर मार्केट किसी पीडीआरए में टैप करे, मार्केट इस तरफ एक चेंज ऑफ करेक्ट करते हैं, वो एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप होता है। ये याद रख ले, ये चीज आपको डेली M15 M5 हर चार्ट पे देखने को मिलेगी। अब लेकिन मेन बात यह है कि फिर प्लॉट करें कि वो चीज आपके पास सेलिंग के लिए प्रीमियम में है या नहीं। आपको क्लियर कट दिख रहा है, ये 50% हुआ प्रीमियम, और ये एफवीजी जो है जो प्रीमियम में है। ये यहाँ से ये लो, सही है, ये हाई, उसके बाद ये लोअर लो है, यहाँ से जैसे मार्केट ने हाई किया, ये फेक चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट ने पीडीआरए में हिट किया, कौन सा F15 का एफवीजी। एंड आप यहाँ से स्ट्रेट प्ले करें, SL आपका FVG से ऊपर, जो आपको पहले बता चुका हूँ, और आपका टारगेट कौन सा पहले भी आपको बता चुका हूँ। अब ये देखिए मार्केट यहाँ से वापस जा रही है, लेकिन यहाँ पे कोई 1 2 3 क्रिएट नहीं हुआ। अगर मार्केट यहाँ पे 1 2 3 क्रिएट कर दिया, तो मैं फिर एक और सेल करूंगा। ठीक है। लेकिन ये मार्केट अभी तक रेंज ही करती आ रही है। ठीक है। तो ये आप देखें, यहाँ से फेक चेंज ऑफ करेक्टर से ली। ठीक है। छोटा सा SL बेशक पहली ट्रेड ना यहाँ पे काट दें, और दूसरा टारगेट यहाँ तक रखें। पहली ट्रेड हमेशा 1 बाय 1, या फिर क्या चीज कहते हैं, जो नेक्स्ट ये लेवल हो इस तक काट दें, और दूसरी ट्रेड बेशक लॉन्ग टर्म तक होल्ड रखें। ठीक है, अब मैं अगेन, प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर जो जहाँ पे चौक फेक हुआ है, हाँ तो वहां पे प्रॉपर यानी कि जो रू वाली वेव है जिसके जहाँ जिसके ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, तो उसकी जो लास्ट सेल वाली कैंडल है इसकी हाई वाई लेट ना भी नहीं हो नहीं, तो काम इसमें चलेगा। नहीं नहीं, इसमें मैंने आपको कहा है कोई वैल्यूएशन जरूरत नहीं है, इसमें जस्ट वो एक भी कैंडल लगे ना इस तरह की। सही है। यानी कि एक स्विंग हाई तो ये बन चुका है ना प्रॉपर, एक स्विंग लो बन चुका है। स्विंग लो बन जाए तो उसकी लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट, जैसे ये देखे ना, एक लो इस साइड की तरफ, एक लो इस साइड, तो एक ये ले लो, तो ये आपका समझो कि स्विंग क्रिएट हो चुका है। क्योंकि एक स्विंग क्रिएट हो चुका है, तो इसको आप इसके ऊपर चेंज ऑफ करेक्टर मानेंगे इस थ्योरी में। सही है। मतलब क्योंकि ठीक। मेन चीज है स्विंग, आज इसलिए सारा डिटेल मैंने स्विंग पे पढ़ाया। सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं ये आपके स्विंग। अब ये चीज देखें, एक और चीज आपको बताऊं, सही है, अब ये मार्केट ने यहाँ पे ये लोअर लो लगाया, ये लोअर है, उसको भाई मार्केट ने लोअर लो लगाया ना, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जैसी मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेगी, सही है, मैं यहाँ से सेल प्ले कर दूंगा। ये वही सेम लॉजिक, क्यों, मेरा टारगेट सेल साइड है ना, तो बाय में जैसे ही फेक चेंज ऑफ करेक्टर होगा, मार्केट प्रीमियम पीडीआरए में टैप करेगी, मैं वहां से सेल कर दूंगा। लेकिन इस दफा मार्केट वहां तक नहीं गई। सही है। तो ये नो ट्रेड, लेकिन इससे पहले आप देख चुके हैं आपको कितनी ट्रेड मिली है, M5 M15 में आपको डेली 2 3 ट्रेड एक पेयर पे मिल जाएंगे। अब ये यहाँ पे आके दूसरा लॉजिक शुरू हो गया, से दोनों बहुत अच्छे बार करते हैं। अब इन दोनों को, अब ये आप देखें ना, मैंने बहुत लंबी वीडियो की है, क्योंकि शायद 2 घंटे से ज्यादा की वीडियो है, क्योंकि पिछले तकरीबन एक मंथ से 20 दिन से हमने कोई वीडियो नहीं की थी। तो अब ये वीडियो आपके लिए मैं समझता हूँ कि लाइफ टाइम के लिए इनफ है। आप इसको प्रैक्टिस करें बहुत ज्यादा, जितनी आपकी इस वीडियो को 3 4 दफा देखें, इसके नोट्स बनाएं, आज की जो मैंने चीजें बताई हैं बाकी सारी चीजों को भूल जाएं, यही चीजें जस्ट कर लें, आप लोगों के लिए इनफ है ये। वो थ्योरी थोड़ी सी मुश्किल है, ये मुझे फेक चेंज जो करेक्टर वाली, सही है, थोड़ा सा आपको मुश्किल करेगी। सही है। मुझे एक दो लोग की मैं गारंटी दे सकता हूँ, एक अलीम भाई की, एक शौकत की, कि ये कर लेंगे। बिकॉज मैं इन्हें बहुत पुराना जानता हूँ, और ये बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, ये दिन में एक दिन में 5 5 6 6 घंटे
करते हैं, लेकिन और मुझे नहीं पता कि आप लोग और में से कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं कर रहा। मैंने तो कभी किसी का कोई चार्ट ही नहीं देखा है खन्नी के अलावा। सही है, तो ये चीज ध्यान में रखें भाई। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर फेक वाली थ्योरी जिस दिन आप लोगों को समझ आ गई, डेली बायस के साथ इसको यूज करें, आप बहुत जल्द प्रॉफिटेबल। कोई भी पेयर यूज कर लें, मेरा पेयर से कोई वो मसला नहीं है। सही है, अब ये चीज देखें, अब ये थ्योरी दूसरी है, इसका मैं डिटेल में जा चुका हूँ। लास्ट सेल की कैंडल हाई वैलेट हुआ, M5 में है या स्टिल M15 पे किसी लेवल पे ट्रेड प्ले करें, आपका टारगेट लेवल। अब आपको एक और यहाँ पे चीज बताता हूँ, वही फेक थ्योरी वाली। सही है, अब पीछे मैंने आपको एक यहाँ पे M15 वाली कैंडल वाली करे थे, अब आपको यहाँ पे फेक थ्योरी वाली भी यहाँ पे ट्रेड दिखाता हूँ, यहाँ पर भी बनी। और होप सो आप लोगों को यहाँ पे मैं दिखाता हूँ तो आप लोगों को समझ भी शायद आ जाए। तो भाई आप लोगों को क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर रीड करें तो भाई ये हाई, ये लो, एंड देन ये हायर हाई। फेक चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका ना बाई साइड की तरफ। आप ओवरऑल तो सेलर है, यहाँ से क्या हो चुका, फेक चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका। एक ही वेव चल रही है, जब तक दूसरी वेव नहीं लगती तब तक आपका ये वैलिड है। ये देखे ना, ये हाई, ये लो, ये हायर है, जब तक ये एक ही वेव ऊपर तक जाती जाएगी ये तमाम आपका वैलिड है, आप कहीं से भी सेलिंग देख सकते हैं। जब मार्केट एक और वेव लगा दे, यानी कि हाई लो हायर कर दे, फिर ये फेल हो जाएगा। अभी तक ये स्टिल आपका, अब ये देखिए, ये हाई, ये लो, ये हाई, फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर, लास्ट स्विंग हाई से लास्ट स्विंग लो तक फेब आपको क्लियर कट दिख रहा है। ये सारी फेब मेरी यही लगी हुई होती है, आप लोग मेरे चार्ट देखते रहते हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फेब। अब सेलिंग कहाँ पे करनी है, सेलिंग करनी है प्रीमियम पीडीआरए से, डिस्काउंट से नहीं। तो आपको क्लियर कट दिख रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक, दो टू कंडक्टिव कैंडल आर माई ऑर्डर ब्लॉक, ये दो कंडक्टिव कैंडल आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है। आप M5 में भी जा सकते हैं, यहाँ पे कोई पीडीआरए मार्क करने, दो टाइम फ्रेम यूज करना है, इसके अलावा कहीं नहीं भटकना। सिर्फ बायस डेली वीकली पे बनाने हैं, ट्रेड हमेशा M15 M5 पे करनी है, M5 से नीचे नहीं आना, M15 से ऊपर नहीं आना। जैसे ही मार्केट ने इस ओबी को टच किया, यहाँ से ट्रेड प्ले करे, स्विंग हाई से ऊपर SL, और आपका टारगेट लेवल एक तो ये लो होना चाहिए, नेक्स्ट लो आपके ये इक्वल लो होने चाहिए। सही है, एक लो आपका ये देखें, प्रीवियस डे का लो यहाँ से जैसे ही हुआ। सही है, अब ये देखें ना एक और चीज, अब ये इक्वल लो भी हो गया। अब आप लोगों के यहाँ पे आके बाइस खत्म हो गए सेलिंग के, अब और कोई होल नहीं तकरीर। तो आपके यहाँ से बाइस सेलिंग से बाय में कन्वर्ट हो जाने चाहिए जरूर, क्योंकि जैसे ही M5 लास्ट कैंडल वैलिड हुआ है, मैं M5 में चलता हूँ। अब यही कोई फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर वाली मैं नीचे की तरफ देखूंगा, क्यों, अब मैं बायर बन चुका हूँ। सही है, देखते हैं मुझे कोई मिलती है या नहीं ऊपर तक जाती हुई। ये देखिए अभी तक मुझे कोई नहीं मिली, कोई नहीं मिली, कोई नहीं मिली। ये मार्केट नीचे आई, ये नीचे आई, ये देखिए ये जरूर मार्केट नीचे आई, लेकिन मार्केट ने कोई, हाँ अब मैं ट्रेड कैसे प्ले करूंगा, अब मैं ट्रेड ऐसे प्ले करूंगा कि ये जो एक लो इस तरफ, एक लो इस तरफ, एक लो ये वो बन गया, क्या कहते हैं, स्विंग लो। अब मैं इस तरह ट्रेड प्ले करूंगा कि ये करीब करीब स्विंग लो है, इसकी मार्केट जैसे ही लिक्विडिटी प्ले हंट करेगी मैं अब बाय पर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्जन भी है M15 का, ये M15 का इन्वर्जन है। सही है, क्योंकि अब ये मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो सेल साइड की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो चीज मैं आपको बता चुका हूँ। सही है, मतलब ये बाय जा रहे हैं तो लाटेस्ट टू कैंडल यही है ना, इन्हीं पे फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। तो ये मेरे लिए आप टारगेट लेवल है, तो इसके अलावा और कोई भी मेरे लिए नहीं। तो जस्ट अगर आप यहाँ से देखें, ये देखें, सही है, बिलीव मी, आप जब जब इस तरह लार्जेस्ट कैंडल को मार्क करते जाएंगे और उसके साथ का पीडीआरए, इसका पीडीआरए मेरे साथ पहले से मौजूद था, ये पीडीआरए मेरे पास था, कौन सा था, M15 का इन्वर्जन था। तो जैसे ये लार्जेस्ट, क्योंकि इसके अलावा इस पूरी वे में कोई भी प्रॉपर यानी कि नहीं है जिसकी लिक्विडिटी हंट होने पर मैं कहूँ कि चेंज ऑफ करेक्टर, अब ये चेंज ऑफ करेक्टर है, जस्ट विक्स लग गई, लेकिन इस थ्योरी में चेंज ऑफ करेक्टर विक्स को काउंट करेंगे। मैं आपको पहले बहुत डिटेल बता, जैसे ये हुई, आप यहाँ से ट्रेड प्ले करें, SL आपका इस एवरेज से थोड़ा सा नीचे, टारगेट लेवल आपका जो 2.5 लाख के आ रहा है वहां तक। तो आई थिंक जाते जाते यहाँ पे आपके मार्केट ये देखें ऊपर हंट कर रहा है, ये देखें बाई साइड लेके हो गया। तो जैसे अब आप लोगों के पास अगेन ये देखें, ये हाई, ये लो, ये हाई एंड देन ये लो, जब तक एक वेव चल रही है ना, एक वेव, ये लो हाई लोअर लो। अब आपके पास यहाँ पे दो तरह से चेंज ऑफ कैरेक्टर फेक है। सही है, एक यहाँ से हुआ फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर एक्सटर्नल का, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल, दोनों आप यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नल का, इंटरनल भी हुआ है सेम इसी जगह पर, कैसे, ये लो, ये हाई, ये लोअर लो, लेकिन अभी तक दोनों स्टिल वैलिड हैं, आप दोनों से बाइंग देख सकते हैं, क्योंकि अभी तक दूसरी वेव नहीं लगी। ये चीज मैं आपको बार बार समझाना चाह रहा हूँ। दोनों में इसमें देखें, अगर लोअर लो, लोअर एंड देन लोअर लो, ये एक ही वेव चल रही है। सही है, तो मैं यहाँ से किसी पीडीआरए से बाइंग देख सकता हूँ। अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ये लिक्विडिटी एरिया था, जैसे ही मार्केट ने इसको इसको छोड़े, ये करीब लिक्विडिटी एरिया था, ये इक्वल लो तक गया। इसको जैसे ही मार्केट ने टैप किया, आप यहाँ से बाय ट्रेड प्ले कर सकते थे। एंड आपका टारगेट लेवल कौन सा, एंड आपका टारगेट लेवल यहाँ से ऊपर कहीं, एंड SL इससे थोड़ा सा नीचे।
सही है, विशाख इस जगह पे एसएल हो गया, लेकिन नो इशू, आपको मैंने अभी बहुत सारी ट्रेड करके दी, इसमें एसएल बहुत छोटा होता है। अब यहाँ से आपने ट्रेड प्ले की, जहाँ पे स्विंग लो क्रिएट हो चुका, तो इस स्विंग लो से थोड़ा सा नीचे एसएल, आपके मैक्सिमम एसएल 8 10 पिप, या गोल्ड में कर ले तो 20 पिप बनेंगे, इससे ज्यादा आप लोगों के एसएल नहीं बनेंगे। सही है, इससे और आपकी टीपी हमेशा 1/2 1/3 1/5 रिस्क रिवार्ड तक होंगे। जस्ट ये एक चीज, दो थ्योरी सीख ले। एक, सबसे पहले डेली बाइस क्रिएट करना, ओपन हाई लो क्लोज को ध्यान में रखना, टाइम को इंपॉर्टेंस देना कि एशिया क्या कर रहा है, फिर लंदन क्या कर रहा है, फिर लंदन किस तरह जुड़ा स्विंग बना रहा है, न्यूयॉर्क किस तरह जुड़ा स्विंग बना रहा है, फिर उसके बाद आना छोटे टाइम फ्रेम में, और ये दो थ्योरी ढूंढना, एक है 15 का लास्ट सेल आ रही है तो कैंडल का हाई वैलेट, एक ये फेक चेंज ऑफ करेक्टर वाली, दोनों बेस्ट हैं। जल्दी जल्दी मैं गोल्ड पे चलता हूँ, टाइम थोड़ा रह गया है फिर से। गोल्ड के उस दिन के चार्ट देखते हैं। सही है, गोल्ड के उस दिन के चार्ट में सेम यही फॉर्मेशन की, मेरे वाली बिल्कुल सेम यही फॉर्मेशन की, और अभी आपको समझ आ जाएगी मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। तो अगर यहाँ से देखें तो मार्केट आप लोगों के पास यहाँ से मेरा स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ये देखें ना, ये लोअर लो हुआ, ये लोअर लो, आपके आज ये लोअर हाई था, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आके ये, यहाँ पे ये मार्केट ने, ये देखें ये वीक थी तो ये कोई बीयूएस नहीं, यहाँ पे आके मार्केट ने ये बीयूएस कर दिया, ये यहाँ से बीयूएस किया, यहाँ तक एक ही वेव है। सही है, तो ये तो नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है। अब यहाँ से मार्केट ने फेक किया चेंज ऑफ, तो अब मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ से बनता है, ये देखें, अब यहाँ से मार्केट ने, ये देखें अगेन, ये देखें लोअर लो लगाया, अब ये लोअर हाई के बाद ये आपके पास क्या बना, लोअर लो। अब चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ से होगा, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि भाई चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ से होगा। अब जब तक एक ही वेव चल रही है ना, जब तक एक ही वेव चल रही है M15 में, मैं तब तक सेलर हूँ जब तक कि दूसरी वेव नहीं लगती। गॉट इट। तो अगर आप, अब ये यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली चीज है, क्रिटिकल चीज है। अब अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे, तो अब आप कहेंगे भाई यहाँ पे ये हाई लग गया, ये हायर लो, और ये आपके पास नेक्स्ट हायर आई, तो ये एक दूसरी वेव बन गई। भाई नहीं लगी दूसरी वेव। अब देखिए मैंने कहा है, आपको पता है कि भाई ये हायर आई, हायर लो, हायर आई नेक्स्ट लगने के लिए इससे ऊपर कैंडल क्लोजिंग लाजमी है, लाटेस्ट इससे ऊपर, ये सिंपल स्ट्रक्चर क्या था। लेकिन ये देखें अभी तक विक्स ही जा रहे हैं। सही है, ये देखें अभी तक कोई कैंडल क्लोज नहीं है, तो ये समझो कि अभी तक स्टिल एक ही वेव चल रही है। ये चीज आप लोगों ने जब देखे ना, इससे ऊपर कैंडल क्लोज होगी ना, इसकी विक से ऊपर, तब आपके पास हाई लो हायर हाई हो जाएगा। लेकिन ये स्टिल आप लोगों के पास एक ही वेव चल रही है, तो मैं हाई जहां से थे मैंने सोचा कि यहीं तक एक ही वेव चलेगी, ओबी के मीन थ्रेश होल्ड तक। मैंने आपको बताया मैं ज्यादातर यूज करता हूँ ओबी का मीन थ्रेश होल्ड। सही है, मैं ऑर्डर ब्लॉक के ओपनिंग लेवल बहुत कम मार करता हूँ। सही है, तो अब भाई मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ से मार्केट, मैं 100% श्योर था कि सेल आएगी, बेशक आती ना आती, 100% कुछ नहीं होता, लेकिन मैं श्योर इसीलिए था क्योंकि मार्केट बीयूएस नहीं कर पा रही। मार्केट के एल्गोरिथम को समझा करें ना, चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ से हुआ, हायर हाई हायर लो, ये तब होगा जब हायर हाई से ऊपर कैंडल की बॉडी क्लोज होगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक भी कैंडल बॉडी क्लोज नहीं कर सकी। मीटिंग अगेन एंड हो चुकी है, एक और बंदा अगेन से भेजे, थोड़ा सा रह गया, ये और बंदा भेज।